मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों और जो भी मेरे देश के लोग स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत और संविधान को मानते हैं, ऐसे किसी जाति का किसी धर्म के लोग हो, वो सभी मेरे देश के लोगों। देख लीजिए, हमारे देश का इतिहास है। तथागत बुद्ध ने हमारे देश में स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत के मार्ग से इस देश को हजारों साल पहले सोने की चिड़िया बनाया था। तथागत बुद्ध ने बोला था कि मैं वास्तववादी हूँ। वास्तववादी का मतलब होता है कि जो चीज़ पॉसिबल है उसी को मैं मानूंगा, और इंसान का कनेक्शन कुदरत के साथ है। ये मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बुद्ध ने भी बोला था मैं वास्तववादी हूँ, मतलब जो चीज़ पॉसिबल है उसी को मैं मानूंगा। देख लो, इंसान का रिलेशन ये कुदरत के साथ है। इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा नेचर कुदरत यही है। उसकी जिस दिन अवकृपा होंगी, आपका साइंस भी काम नहीं करेगा और कोई काम नहीं करेगा। देख लो, अर्थक्वेक आता है, स्टॉर्म आता है, बारिश होती है, सब बह के जाते हैं, कोई साइंस काम नहीं करता। इसलिए वास्तववादी बोला तो ये कुदरत और इंसान का कनेक्शन है। कुदरत इंसान को पढ़ाती है। देख लीजिए मेरे देश के लोगों, आप खेती के अंदर एक दाना गेहूँ का डालते हो, कुछ दिन के बाद में वहाँ पे अंकुर आता है और कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे 200 100 दाने निकलते हैं। पशु पक्षी देखते हैं, पक्षी देख लो आप, मेल फीमेल का संगम होता है। वो होने के बाद में कुछ दिन के बाद में वो अंडा देती है। अंडा देने के बाद में वो उसकी फीमेल होती है, वो कुछ दिन के बाद में बैठकर वो एक बच्चा पैदा करती है अंडे से। गाय का ले लो आप, कुत्ता कुत्ती का ले लो, मेल फीमेल का संगम होने के बाद में कुछ दिन के बाद में बच्चा देते हैं। वैसे इंसान का है मेरे देश के लोगों, सुनो, इंसान का मेल फीमेल का संगम होने के बाद में जब कुछ दिन के बाद में 9 महीना 9.5 महीना, खुद का एग्जाम्पल ले लो आप, आज आपके पास नेट आया हुआ, सभी का जन्म औरत के पेट से हुआ है। वो बच्चा देती है, बेचारी कई बूंद खून से दूध बनता है, वो पिलाती है। तो ये कुदरत के साथ है। यानी साइंस और टाइम यानी मैथ्स, साइंस और मैथ के बेस के ऊपर से बुद्ध ने इतनी बड़ी क्रांति की और वर्ल्ड को बताया, और स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय, क्योंकि हर एक का जन्म औरत के पेट से हुआ है। उसको उनको ब्रेन डेवलपमेंट के लिए साइंस और मैथ के बेस से नॉलेज पढ़ाई, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है वो तो सरीखे होते हैं, और उसके बाद में उनको रोजगार डेवलप करना। इस पृथ्वी के ऊपर से सभी कंट्रीज अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट मैथ और साइंस के बेस से एजुकेशन देके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, और जॉब क्रिएट करके उसमें से पैसा मिलता है। वो कुछ पैसा 10 रुपया मिलता है तो उसमें से 6 रुपया उनको देते हैं इंडिविजुअल को, और 4 रुपया अगले लोगों के डेवलपमेंट में लगते हैं। और इस तरह से इस पृथ्वी के ऊपर से सब डेवलप कंट्रीज अपने देश का डेवलपमेंट करें। किसके मार्ग से? तथागत बुद्ध ने मार्ग दिया, ये एक बूंद भी नहीं गिरा, और अहिंसा के मार्ग से। आज भी हमारे देश के 2025 में वीआईपी लोग अदर कंट्री में जाते हैं, बोलते हैं बुद्ध के कंट्री से, और ऐसा इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था। देख लो तक्षशिला, अजंता वेड़ू देख लो, इतना डेवलप किया कि ये सोने की चिड़िया बनाया था। वर्ड इनको सोने की चिड़िया कहते थे, बताओ। और उसके बाद में देख लो, हमारे देश में आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये 3000 साल पहले, कौन कहता है ये आर्य विदेशी ब्राह्मण और मुगल का औलाद, जो इस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर हुआ है, कश्मीर का पंडित, ये मुगल और पंडित का औलाद, ये भारत एक खोज में कहता है आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये यूरेशिया से 3000 साल पहले। आज जो बीजेपी कांग्रेस आरएसएस अलायंस का वर्ल्ड के टेररिस्ट संगठन का हेड जो है, ये भागवत खुद कहता है हमने जाति व्यवस्था बनाई, हमने शोषण किया, हमने वर्ण व्यवस्था बनाई। देख लो मेरे देश के लोगों, क्या किया उन्होंने। 10वां मौर्य राजा पूर्यदत्त, जो बुद्ध को मानने वाला था, मौर्य वंशी नागवंशी, उसकी कपट बुद्धि से हत्या कर दी। कौन? पुष्पशुंग। ये आर्य विदेशी ब्राह्मण जो वर्ल्ड के टेररिस्ट है उसका हेड था। और देख लीजिए, इन लोगों ने जो बुद्ध के प्रसारक थे उनका सर काट कर शरव नदी में डाला। बेचारे वे डर के मारे भाग गए। कोई जापान गया, कोई कोरिया गया,
कोई थाईलैंड गया, जिधर जगह मिले उधर भाग गए। और ये कोर लोग देखो क्या किया उन्होंने, इतना अन्य अत्याचार किया। ये सांड आए थे, सांड बैचलर, इन लोगों ने क्या कहा, ये टेररिस्ट है, ये वर्ल्ड के टेररिस्ट। आज इतने कुरे लोग इस पृथ्वी के ऊपर नहीं मिलेंगे। हजारों सालों तक शोषण करने के बाद में इनकी जो आदत गई है, आज भी 2025 में ये लोगों की मेंटालिटी प्रूव कर रहा हूं। और मेरे देश के लोगों, आंखें खोलो, अभी मर मिटने की लड़ाई लड़ना पड़ेगा संविधान के लिए। हमारे सफेद टोपी वाले जो 7,22,000 इस देश के मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, बेचारों के पैर में चप्पल नहीं थी, फटे कपड़े पहनते थे और भूखे रहते थे। नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए अंग्रेज आने के बाद में देख लो, हमारे यहाँ 3 क्रांतियां हुई है। इतना शोषण किया इन लोगों ने 3000 साल तक। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाई। क्या बोलते, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण इस देश का मालक, बाओ से क्षत्रिय, बेम्बी से वैश्य। क्षत्रिय करेगा खेती, बॉडी बनेगी, ये उसका गुलाम, ये लड़ाई लड़ेगा। और ये जो बोलेंगे, क्योंकि 90% मूल निवासी की 3 साल से बेटी से लेकर उसके बच्चे बच्ची, महिला पुरुष के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करना इनका बेसिक धंधा। और उसके लिए इस्तेमाल कौन करेगा, क्षत्रिय, क्योंकि इतनी ताकत है, ये उसकी गुलामगिरी करेगा। और भावों से क्षत्रिय ये खेती करेगा, बॉडी होगी। और बेबी से वैश्य ये धंधा करेगा, ये इसका गुलाम, किसका, आर्य का। और क्षत्रिय को नाराज नहीं करना है, क्योंकि ताकतवान है। और हमारे 7000 जाति में डिवाइड किया, विवाद नहीं किया। और इन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और हमको कहा ब्रह्मा के पैर से, और 7000 जाति में विभाग नहीं किया, क्योंकि ये बैचलर आए थे और हमारा शोषण करते रहे। शूद्र वर्ण में रखा, सबसे नीचे, हम पैर से ब्रह्मा के। बताओ कितने क्रूर लोग हैं। हमारा 3000 साल तक इन्होंने शोषण किया। हमारी माँ, बहन, बच्ची, बच्चे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करके हमें शूद्र वर्ण में रखकर हमेशा के लिए हमें गुलाम बनाकर रखा। आज भी हम गुलाम हैं। और इतना शोषण किया मेरे देश के लोगों कि जो सड़ा हुआ मांस खाने वाला कौवा है, मैं 50 की बात कर रहा हूँ, 26 जनवरी 1950 में इस देश के 90% लोगों की क्या, जो सड़ा हुआ मांस खाता है कौवा और चिड़िया, उसको चावल भी खाता है। मैंने उसको प्लास्टिक का डाला, वो खाता है, क्योंकि खाने का तो सब कुछ समझता है। कुत्ता, बिल्ली चिकन का पीस खाते, मट्टी का बनाओ डालो खाते। यानी हमारा इतना शोषण किया मेरे देश के लोगों कि आज जितना अन्य अत्याचार 26 जनवरी 1950 के पहले नहीं हुआ है। ये देन जो है ये अंग्रेजों की देन है। और हमारे देश के इसी महाराष्ट्र में देख लो, संतों ने क्रांति की, मैं नाम बताऊंगा। महाराष्ट्र में बसेश्वर लिंगायत गुरु मार दिया गया, नामदेव महाराज, सभी शूद्र अति शूद्र लोग गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि बन गए। रैदास अति शूद्र, कबीर, गोरी गोविंद साहब की फैमिली को उड़ा दी। और हमारे यहाँ संतों ने क्या बताया, अरे आप भगवान की औलाद हो, सब मिलजुल के रहो। और 16वीं सदी में इसी महाराष्ट्र में जग संत श्रेष्ठ तुकाराम, पूना से 10 किलोमीटर देव रोड में, जिनका जन्म 1608 का था, पहले उन्होंने बुद्ध को जिंदा किया। क्या बताया संतों ने, आप सब भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नहीं नीच नहीं। और ऐसे जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, सभी शूद्र अति शूद्र, हमारे माँ बहन भी लड़ी, अपनी आहुति दी है मेरे देश के लोग। ऐसा नहीं मिला है संविधान। 1608 का जन्म, और उन्होंने पूना से 250 किलोमीटर पंढरपुर में पांडुरंग एने तथागत बुद्ध की मूर्ति है, फिर जिंदा किया। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता। और उनकी हत्या कर दी गई, फेंका गया उनको। और किताब में क्या लिखते हैं, सुन लो हिस्ट्री के औलादो, किसका हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कौन बुक्स लिख रहा है। जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम पुष्पक विमान से चले गए और फेंक दिया गया उनको। ये पहली क्रांति पंढरपुर में हमारे शूद्र अति शूद्र लोगों ने की है, मार दिया। बाद में 1594 शाहजी राजे भोसले, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है। माँ जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की विदर्भ की तलवार लेके लिए अन्याय के विरुद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज 19 फरवरी 1630 का जन्म। शूद्र राजा, तेली कुंभी समाज के।
टैलेंटेड राजा, मुस्लिम सरदार। अरे ये जो आए आर्य, इन लोगों ने बुलाया है, मुगल को बुलाया। जब राजा 10-10 औरत करते थे मेरे देश के लोगों, आज बताओ, औरत तो शूद्र की है। आज मराठा की लड़की ओबीसी किया है, ओबीसी की लड़की बम्मन किया है, बम्मन की लड़की एससी किया है, एसटी की लड़की मराठा किया है। आज बताओ, हम रिलेशन मेंटेन करते मारते। जब क्षत्रिय राजा को 10-10 औरत करते थे तो सास ससुर को मारेगी क्या वो? इन लोगों ने मुगल को बुलाया, मुगल भी आए, मुगल भी पढ़े लिखे थे और इनका हाइब्रिड बन गया। क्या बना? आर्य मुगल। मैं आपके घर में तो आपकी बात सुनना पड़ेगा ना। क्षत्रिय वैश्य और डच आए थे बिजनेस के लिए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का प्रसार किया। और इन मुगल लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने, जो शूद्र अतिशूद्र गरीब लोग थे, उनके इतने अन्य अत्याचार करते थे। ये मानवतावादी थे। देख लो मुगल का इतिहास। उन लोगों ने इनको कहा कि आप मुस्लिम धर्म ले लो, हम हिफाजत करेंगे। सब शूद्र अतिशूद्र लोग। देख लो सरनेम कालेरकर किसमें है। मेरा ब्रिगेडियर था कालेर निपानी का, आज भी जिंदा है। देख लो, कालेर का दूसरा ओबीसी था, कालेर का तीसरा बम्मन था, कालेर का तीसरा मराठा था, काशिद मुसलमान मराठा, इनामदार मुसलमान, ब्राह्मण मराठा, और पाटिल तो सब में, बम्मन भी है। मेरे ऑफिस में थी, करो चैलेंज, पुणे के अंदर रहता। और इस तरह से जब शिवाजी महाराज के पास ऐसे मुस्लिम सरदार थे, शूद्र अतिशूद्र लोग, और ये मावड़ा इन्हें बैकवर्ड क्लास के लोग, मेरे देश के लोगों, शिवाजी महाराज देखो इंसानियत उनकी, कल्याण की एक मुगल राजा की, ये मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड क्लास के जो सरदार थे उन लोगों ने उसको जीत कर खूबसूरत एक औरत लाया। चलो महाराज के लिए गिफ्ट। क्या बोले थे महाराज? खबरदार मेरे बेटी को हाथ लगाए ना, काट डालूंगा, चीर डालूंगा। और देख लो 1663 में महाराज का राज्य केरला से लेकर पूना तक था। डच और मुगल आए थे। ये महाराज को कहते हैं, महाराज गरीब शूद्र अतिशूद्र को हमाल करके हम लोग बाहर के कंट्री में भेजेंगे। क्या जवाब दिया था महाराज ने? खबरदार मेरे गरीब अतिशूद्र शूद्र लोगों को आपने दरवाजे के अंदर भी बंद किया ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। ये थे महाराज। इसलिए बाबा साहब, जय शिवाजी, जय भवानी, हमारी माँ को ऐसी हमारी माँ थी। उसके बाद में देख लो उनका राज्याभिषेक के पेशवाई थी। पेशवाई इतनी क्रूर थी, देख लो शूद्र के अतिशूद्र बने। ये दिन भर रात भर हगेंगे, उठा के उसको फेंकेंगे। क्रूर प्रथा देखो, सती प्रथा। हमारे माँ बहन जो शूद्र थी, उनका हस्बैंड मर गया, उसके चिता के ऊपर जलाते थे। बताओ। और जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनको मड़का बांधा, पीछे झाड़ू, इन्हें उनको थूकने का तक अधिकार नहीं। बताओ कितने क्रूर थे। पेशवाई थी। उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, जब महाराज का राज्याभिषेक करने का समय आया, इन लोगों ने विरोध किया। महाराज ने काशी से गंगा भट्ट बुलाया और उसने पैर के अंगूठे से किया, और उसी महाराज को इन्होंने मार दिया बाथरूम में। और क्या लिखते? इतना टैलेंटेड राजा, शूद्र राजा, उसने पाप किया, गंगा भट्ट ने उसको हाथ लगाया तो मर गया। क्या लिखते? तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से चला गया। शूद्र राजा पापी था इसलिए मर गया वो गंगा भट्ट। बताओ। और ऐसे महाराज का मृत्यु 50 साल में 1680 में हो गया। और गुरु कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु। अरे जेएम रोड पुणे में आज भी है, तुकाराम पादुका चौक में तुकाराम महाराज जगत संत श्रेष्ठ। और क्या बताया था किताब में? रामदास स्वामी। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। अरे जगो, ये टेररिस्ट नहीं, वर्ल्ड के टेररिस्ट है ये। इनका बाप का देश नहीं है, काली टोपी वाले। पहचानो कौन है? ऐसे नहीं मिले, एक मत का निकाल। उसके बाद में देख लो छत्रपति संभाजी महाराज 1657, शिवाजी महाराज के बेटे, 32वें साल में उन्होंने 12 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। ये पेशवाई ने उसको कपट बुद्धि से पकड़कर भीमा कोरेगांव के नदी में मनुस्मृति के हिसाब से 32 टुकड़े करके फेंक दिए, पुणे से 30 किलोमीटर दूर। और फरमान किया था जो भी हाथ लगाएगा उसको काटा जाएगा। हमारे माँ बहन दूसरे दिन कपड़े धोने के लिए वडू बुजुर्ग में रहने वाला
अनुसूचित जाति का गंगाराम महार गायकवाड़, वो गई घर, सवेरे कपड़े धोने के लिए जाते थे, बताया, बोले ऑर्डर दिया, बोले भाग गए। गंगाराम महार गायकवाड़ उन टुकड़ों को सिलाया, इसलिए सिवले हो गए। और बड़ू बुजुर्ग 3 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव से अपने घर के सामने उसकी अंत्यविधि की और 1689 में उनकी समाधि बनाई है। और पूना के अंदर में क्या लिखा है इन्होंने, क्या किया है देखो। गुड़ी पाड़वा ये सिर्फ महाराष्ट्र में होता है। क्या आप लिखते हैं, क्योंकि ये तो है टेररिस्ट लोग है। नया साल उस दिन ये लोटा पानी पीना, उसको सर लटकाते, मीठी शक्कर रखते और एंजॉय करते। ये हमारे महाराष्ट्र के निजामी महाराज, क्योंकि इन्होंने कभी भी मेहनत नहीं की है। इनका खून जो है देख लो, आर्य मुगल क्षत्रिय वैश्य, और इनके यहाँ पे लड़ाई लड़ते थे पूजा पाठ के नाम पर। और मुनीम जी पढ़े लिखे तो वही थे भाई, आपको मैथमेटिक्स हिसाब किताब तो करने वाला चाहिए ना। और उस टाइम में 3 करोड़ थे, आज 33 करोड़ है। अब पूजा पाठ हमारे माँ बहन को तो अधिकार ही नहीं था। बताओ कितने कूड़े। उसके बाद में मार दिया उसको 1725 में। माँ अहिल्याबाई होळकर आदिवासी, नगर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई 1725 में। घर का नाम शिंदे, ये जो है राजस्थान के और ये एमपी के शिंदे, ये उन्हीं की औलाद है। उनकी शादी होळकर महाराज की औलाद छत्रपति शिवाजी उनके साथ हुई। तलवार लेके लड़ी है मेरे देश के लोगों, और उन्होंने इंदोर बिठाया। यानी हमारी माँ भी कितने टैलेंटेड थी, शोर थी। ऐसी माँ का मृत्यु 1725 का जन्म नगर डिस्ट्रिक्ट में और 95 में मर गए। बताओ, ये महाराष्ट्र में हुआ है, कोल्हापुर से लेकर नासिक तक। कौन है ये? सभी शूद्र अतिशूद्र लोगों। बताओ। उसके बाद में अंग्रेज आया 1820 में, और अंग्रेज आने के बाद में 1813 में सबके लिए एजुकेशन शुरू किया। 1819 में ये नमुद्रिपाद साउथ के इतने क्रूर आदिवासी की रिजवा नाम कास्ट, उसके 3 साल से बेटे से कोई औरत के ऊपर, बदन के ऊपर कपड़ा नहीं चाहिए, अगर रखा तो उसकी छाती काटते थे। और ये क्रूर देखो, शूद्र की शादी हुई तो 5 दिन इनके घर आना चाहिए। और आदिवासी जो शेड्यूल ट्राइब कहते, हम अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले लोग हैं, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करते। लोग हमारे ऊपर करते। देख लो, हमारा भाई 2025 में 36 अवार्ड लिया है। वाकचूक, हमारी माँ बेटी को काट रहे हैं मेरे देश के लोगों, बलात्कार खून करके। और इसी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अन्य अत्याचार हो रहा है। देख लो कैसे कैसे दिमाग लड़ाया, क्योंकि हम 7% है। 51 में इन्होंने हिंदू वर्ड लगाया कि ये कितने क्रूर लोग हैं, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ। जितना अन्य अत्याचार अंग्रेज आए, इसलिए स्वाभिमान से जिंदगी एक मत कर देगा, वो भी खत्म कर दिया। और जितना अन्य अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर नहीं हो रहा है, कभी नहीं हुआ उतना इस 75 साल में, ये प्रूव कर रहा हूँ। और चैलेंज है मेरा चैलेंज है, मेरी बहन मुर्मू जी, मौर्यवंशी नागवंशी, आप मेरे से 7 महीना बड़ी हो। कारपोरेटर सेक्टर, आतंकवादी, देशद्रोही, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, स्टेट के पुलिस कमिश्नर, इस महाराष्ट्र के एसडीओ, और ये आरती साढ़े जज, और सबसे बदमाश है प्रेस मीडिया, वर्ल्ड की सबसे टेररिस्ट मीडिया इस महाराष्ट्र की है। भारत की तो है ही। देख लो उसके बाद में महात्मा ज्योतिराव फुले राष्ट्रपिता ने, माता सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख ने लड़कियों के लिए स्कूल निकाला 1 जनवरी 1848 को। बाद में नारायण गुरु हुए 1856 में, 40 मंदिर बनाए शिवजे, बोले आर्य को नहीं आने देना है, टेररिस्ट लोग है साले, हराम खोरिए, वर्ल्ड के टेररिस्ट है। 1874 का जन्म आरक्षण के जनक शाहू महाराज का। 15 नवंबर 1875 का जन्म भगवान बिरसा मुंडा। अरे वो पढ़ा लिखा था, क्रिश्चियन था। 1900 में जेल में उसको पॉइजन दे के मारना, ये हुआ। मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून नागपुर में पैदा हुआ। आज हमारे 33 जाति के ऊपर कहते तुम्हारा माँ बाप का सर्टिफिकेट लाओ, बताओ। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ये ब्राह्मण क्षत्रिय निजामी मराठा गरीब है क्या? ओबीसी की जनगणना की क्या? आज 50 साल से वैलिडिटी के नाम के ऊपर मेरे देश के लोगों, SC ST को 50 के पहले, आज हजारों लाखों करोड़ लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं।
मेरे देश के लोगों, 33 जाति के महाराष्ट्र के लोगों, समय आ गया है। आज नागपुर में मेरे समाज के अंदर में अभी अपना अधिकार लेंगे। हम गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, EWS, ब्राह्मण, क्षत्रिय, निजामी, मराठा गरीब लोग हैं। कौन राज करे? बलात्कारी, आतंकवादी 10% लोग। इनका बाप का देश है, किधर मिली है आज़ादी? चैलेंज है मेरा। और ऐसे महान बिरसा मुंडा को 25वें साल में जेल के अंदर पॉइजन से मारा गया। उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, पेरियार रामास्वामी 1879, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 14 अप्रैल 1891, कल उनका महापरिनिर्वाण दिन है। मैं सभी की तरफ से उनको सलाम करता हूँ, हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ देशवासियों को। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन है 6 दिसंबर 1956 को उनका, वो भी उनका खून हुआ है। आज देख लो, आज विलास खरा सर साइंस जर्नल में प्रूव कर रहे, पहले भी प्रूव किया। कितने कूद लोग हैं मुगल और पंडित का औलाद। आज ये कितने कूद लोग हैं विश्व रत्न की हत्या की है। 1902 में शाहू महाराज ने आरक्षण दिया मेरे देश के लोगों। देखो, ये इतिहास बताना बहुत जरूरी है। कौन लिख रहा है इतिहास? 1919 में अंग्रेजों ने ये कूद वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों का जुडिशरी में 3% लाया था। 1919 में बाबा साहब वापस आ गए। 1920 में हमारे शाहू महाराज ने 1902 में आरक्षण दिया और कहा कि SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई भी लड़का स्कूल नहीं जाएगा, उसको 1 पैसा फाइन। और 1920 में बाबा साहब मिलने गए थे बॉम्बे के झोपड़पट्टी में, BMW लेके। और हमारे भाई जो चैनल वाले चौहान, वही दिखा रहे, अभी दिखा लो, सुमित चौहान चैनल है उनका। और 20 में परिषद ली माणगांव में, और क्या बोला? पूरे भारत के देश के लोग 85% लोगों को आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और जिंदा रहते हुए कोल्हापुर के बिंदु चौक में पुतला बनाए। 22 में देख लो, 9 जून 1922 को 48 साल में मेरे महाराज आरक्षण के शूद्र राजा का मृत्यु हो जाता है 6.5 फीट के एक बुक से रेडे को। और सुन लो, 1869 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी शेतकऱ्यांका असूट, और 189 ईयर्स के बाद में रायगढ़ से शूद्र राजा की समाधि सर्च करके निकाली और पहले शिव जयंती की। और उनका नॉलेज देखकर देख लो, सुनो निजामी मराठा के औलादो, किसने इतिहास लिखा है? आपका तो खून में उनका खून है और आपका धंधा है। जनरेशन 3000 साल तक कभी मेहनत की क्या आप लोगों ने? तीनों क्रांतियाँ इधर हुई है और कितने अति शुद्र लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, संतों से लेकर राजा महाराज लेकर फुले शाहू आम्बेडकर। देखो इनकी कुर्ता। शिव जयंती की पहली राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने, और ये आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी ब्राह्मण, बाल गंगाधर तिलक टेररिस्ट वर्ल्ड का, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, लाला लजपत राय वैश्य, इन लोगों ने मिलकर आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टी कांग्रेस की स्थापना की। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की। गोडवलकर, हेगड़ेवार, ये सब कांग्रेस के अंदर थे। और देख लो 1925 में बाबा साहब का नॉलेज और शाहू महाराज का नॉलेज देखकर जनसंघ RSS की स्थापना की। और क्या बोलते? हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। 25 में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, ये गाली दी गई, ये मुगल ने गाली दी थी, बेचारे शूद्र थे, वो भी मानववादी थे, उन्होंने अपना धर्म का प्रसार किया, जैसे मदर टेरेसा ने किया, डच ने किया, क्रिश्चियन, बिरसा मुंडा क्रिश्चियन था। पानी के लिए, मंदिर के लिए बाबा साहब ने, एक लड़का पढ़ा होता 1930 में गोलमेज परिषद में गए। सब अंग्रेज तो इतने ब्रिलियंट थे, लेकिन बाबा साहब विश्व के 30 में जाके ये वैश्य का लड़का, गुजरात का रीछगढ़ का लड़का, और ये आर्य विदेशी बम्बन, वर्ल्ड का टेररिस्ट संगठन, ये आर्य विदेशी बम्बन, ये जो आए हुए कौन है रे ये लोग? मुगल और पंडित की औलाद। ये दोनों गए नहीं SC ST के लिए 340, 41, 42 और सेपरेट इलेक्ट्रो पोर्ट आया था, जहाँ पे 50% SC की वैकेंसी होगी, ये पॉपुलेशन होगा, और ST का होगा, उसमें वो मतदार संघ आमदार खाता रिजर्व रहेंगे। ये 32 के अंदर में ये गांधी जी बाबा साहब को बोलते हैं, बाबा साहब सबको दे दो आरक्षण, सबको दे दो, अंग्रेजों आप ही हो, अच्छे रहो। कितने कूट लोग थे ये।
रमाई का निधन हुआ 35 में। और बाबा साहब का एक लड़का था यशवंत, हैंडीकैप था बेचारा, 1912 का जन्म, उसको मैट्रिक तक पास नहीं होता। कितने कूल लोग थे। 36 में रिजर्व बैंक बनाई, 36 में आरक्षण दिया है बाबा साहब ने SC ST को। और 42 में 40 में देख लो, ये हिटलर ने पहला वर्ल्ड वार 1889 का जन्म इसका ऑस्ट्रेलिया में। ये 1905 फर्स्ट वॉर में हुआ, इन्वॉल्व हुआ और लड़ते लड़ते चला गया जर्मनी। जर्मनी में फिर वो किया, हमारे जैसे हिटलर के औलाद बैठे हैं ना, मैं ये करूँगा, मैं क्रिश्चियन धर्म का करूँगा, मैं 2000 नौकरी दूंगा, मैं ये करूँगा। उस जर्मन गवर्नमेंट ने उसको 5 साल की सज़ा दी, छूट गया वहाँ से 2 साल में। फिर इसने क्या किया, वहाँ की गवर्नमेंट को डिजॉल्व की, प्रेसिडेंट को, जुडिशरी को किया, खुद बैठ गया। आज वही चाल हमारे यहाँ चल रही है। सावधान रहो मेरे देश के लोगों। ये RSS, ये आतंकवादी, देशद्रोही, ये वर्ड के टेररिस्ट अभी छोड़ना नहीं है इनको। एक तरफ से वर्ड दबा रहा है, हम 90% है। अरे मरेंगे, हमारे सफेद टोपी वाले मरे 7,22,000। और देख लो 1942 में गांधी जी अंग्रेजों को बोलता है चले जाएंगे, अंग्रेज बोले रहेंगे हम लोग, नहीं जाओ। और अंग्रेज बोले चले जाओ। मेरे देश के लोगों, 7,22,000 जब से अंग्रेज आए, इस देश के 90% मूल निवासी SC ST OBC, सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी लोगों ने आज भी रिकॉर्ड है अपना बलिदान किया। पैर में चप्पल नहीं थी, भूखे रहते थे, कपड़े फटे पहनते थे। यह है स्वाभिमान, ये स्वाभिमान है महाराष्ट्र का। शिवाजी महाराज ने उस टाइम में बोला खबरदार, इसलिए बाबा साहब कहते थे जय शिवाजी, जय भवानी, अपनी माँ को कहते थे, ऐसे हमारी माँ है, माँ जिजाऊ, माँ अहिल्याबाई होळकर, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और माँ रमाई, शोर माँ। और उसके बाद में देख लो 30 जनवरी 1945 को सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। उस टाइम में हिरोशिमा नागासाकी, जापान के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला और वर्ल्ड शांत हो गया। अंग्रेज बोले चले जाएंगे। ये आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, जनसंघ, RSS का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का, ये गांधी जी गुजरात का वैश्य, इसने आतंकवादी, देशद्रोही, मुगल और पंडित का औलाद आर्य विदेशी बम्बन, इसको नॉमिनेट किया। ये वकील था, इसका आजा देखो, गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बायपसी, कौन लोग है ये मुगल और पंडित के औलाद है। इसको 15 अगस्त 47 को उसने नॉमिनेट किया प्राइम मिनिस्टर। और जीना, और देख लो ये श्यामा प्रकाश मुखर्जी कांग्रेस में था, कौन है, आर्य विदेशी ब्राह्मण टेररिस्ट। ये मुस्लिम लीग के साथ चीफ मिनिस्टर बना था पश्चिम बंगाल का। और ये जीना मुगल और आर्य का औलाद, इसके 2 लड़कियां बनिया कैदी है। और 14 अगस्त 47 को ये किया, बाबा साहब ने विरोध किया फाड़ने का, हो गया 15 अगस्त को। और देख लो फिर इनको एक बैरिस्टर चाहिए था। गांधी जी कहते हैं अंग्रेजों को एक बैरिस्टर दे दो, संविधान बनाना है। तो वो बोलते आप क्या हीरा है। अरे अंग्रेजों के साथ इतने पढ़े लिखे लोग थे, अकेला बाबा साहब, इतना डिस्कशन हुआ है। देख लो गोलमेज परिषद में 2 साल तक ऐसे थे क्या, विश्व के सबसे टैलेंटेड थे, 1000 ऑफ ईयर, सिंबल ऑफ नॉलेज मिला हुआ है। और देख लो अंग्रेज कहते तुम्हारे यहाँ हीरा है। गांधी जी को कहा, गांधी जी ने नेहरू जी को कहा, नेहरू जी ने संविधान पीठ में उनका नाम डाला संविधान के लिए। देख लो मेरे देश के लोगों, जोगेंद्र मंडल साहब अति शूद्र। अरे हम पहले से टैलेंटेड है भाई, इनके जैसे क्या किया इन लोगों ने। अरे हाई क्या वर्ड के अंदर ऐसी मेंटालिटी आज भी, स्वातंत्र के पहले तो किया, स्वातंत्र के बाद में इतना अत्याचार, आज हमें वो मनुस्मृति लाकर युवम लाकर कौन है रही है। अरे इंडिया अलायंस है कांग्रेस RSS, और NDA अलायंस है BJP जनसंघ RSS, और इनके अलायंस सब स्लीपर सेल है सभी इसमें। और देख लो मेरे देश के लोगों, जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया। और मुसलमान आदिवासी, कौन है मुसलमान, अति शूद्र, अति शूद्र, शूद्र के गरीब लोग, तलवार निकाल के बाबा साहब को नॉमिनेट किया, चुन के लाया। और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया। और क्या बोला, क्या बोला, ये लोग उसके पीछे पड़ गए। बोले 8वीं पास वाले को दो इनकम टैक्स। बोले हम एग्री नहीं है संविधान के लिए, हमें मनुस्मृति चाहिए। बाबा साहब मानवतावादी थे,
वो बोलते थे, ए टेररिस्ट, बलात्कारी, खूनी लोगों, 50 साल मैं आपको देता नहीं। क्या बिगाड़ लेते आप लोग बाबा साहब का। बाबा साहब मानव थे, उन्होंने ये एक मत का अधिकार सबको दिया, 21 साल के जितने भी उतने। और क्या कहा, ये वोट का अधिकार मैं आपको हजारों सालों तक एजुकेशन नहीं, स्वाभिमान से जीने के लिए, पेट भरने के लिए नौकरी और स्वाभिमान पढ़ाया शिवाजी महाराज ने। और कहा कि सब ने टैक्स भरना है। हम 90% लोग, मेरे देश के लोगों, इतना शोषण होता है, हमें पशु पक्षी के नीचे मेहनत करते, खाना तो सबको समझता है। पहले बाजार में जाते, सामान लेते, सर्विस टैक्स के ऊपर देश चल रहा है। और बाबा साहब ने जब ये किया, विरोध किया, पुतले जलाए बाबा साहब के। और देख लो, गांधी जी ने नॉमिनेट किया बाबा साहब को। ये आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट, कांग्रेस जनसंघ आरएसएस का आतंकवादी पार्टी का मेंबर नाथूराम गोडसे, आतंकवादी, ये पूना में रहता था। इसने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी। और क्या बोलते हैं गांधी जी, हे राम, कौन है पुष्पशुंग, कौन है राम, कौन है दुर्योधन। और उसका सुनता क्या था, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। लेकिन पुणे के पीएन गाडगेट साहब थे, पहचान लिया, क्या रे नथु तू कैसा। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। देख लो, आपको स्वातंत्र मिला है क्या। मैं प्रूव कर रहा हूँ, जितना अन्य अत्याचार इस 75 साल में है, उतना अन्य अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर कहीं नहीं हुआ है। और ऐसी सिस्टम इस वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं। आज भी बोल रहा हूँ मैं, मेरे देश के लोगों, SC ST OBC माइनॉरिटी, मूल निवासी लोगों, सही है क्या गलत है सोचो। बहुत सिचुएशन खराब है। आपको इतना गुलाम बनाया कि 10,000 साल तक अभी इस कंट्री के अंदर ना कोई संत पैदा होगा। माँ जिजाऊ, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, माँ अहिल्याबाई होळकर और फुले शाह अम्बेडकर, पेरियार पैदा होने वाले हैं। अभी समय है, जन आंदोलन करो, सोने की चिड़िया। ये अकेला इस महाराष्ट्र में बाबा साहब का खून एडवोकेट बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे। देख लो इनकी क्रूरता। 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी शुरुआत हुई। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। बताओ कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर में। अरे हमारे 90% तो वो थे, सिर्फ OBC के लोग RSS में जाने वाले। जैसे मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, तेली, कुंभी, कलारे, दारू के व्यवसायिक और सोनार कभी गरीब नहीं। और ये कोल्हापुर से लेकर नासिक तक, ये निजामी मराठा है, ये क्षत्रिय। आज भी बोलते हैं पहलवान की अक्कल घुटने में। कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर में, कौन पढ़े लिखे लोग थे, कौन पढ़े लिखे लोग थे, किसने शोषण किया, किसके दिमाग से चल रहा है ये स्वातंत्र के पहले, स्वातंत्र शुरू हुआ जब से। कौन बैठे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, बलात्कारी, खूनी, अंदर वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग। कौन बैठे स्टेट के पुलिस कमिश्नर, SDO, जुडिशनरी में। और कौन हुई प्रेस मीडिया, आर्य विदेशी ब्राह्मण, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग। बताओ कौन हुए, कौन है ये कांग्रेस जनसंघ। और डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। ये आर्य विदेशी, मुगल, ये कश्मीरी पंडित, इस भारत देश का 90% का दुश्मन की क्रूरता देखो। देख लो सही है क्या गलत है। तो ये एक भी वर्ड झूठ होगा तो। इसने 50 में कन्हैया करके गुजरात का शेड्यूल कास्ट का चीफ जस्टिस बना था। यह अहमदी मुगल का औलाद, कश्मीर का आर्य विदेशी मुगल और पंडित का औलाद, टेररिस्ट अहमदी, ये हाई कोर्ट का था, साउथ का चेन्नई में। उसको लाना था, इसको तंग किया बेचारे को। देख लो, उसको अटैक आके मरा है, बायोग्राफी में लिखा। बाद में 50 के बाद में इन्होंने OBC के लिए काले कराए, प्रेशराइज किया। सब शुद्र अतिशुद्र लोग थे। केशवराव जेदे थे, संविधान पीठ में थे। कर्मवीर भावराव पाटिल, यशवंतराव चौहान, गरीब मराठा बेचारे की औरत को लाठी लगी, बच्चे पैदा नहीं हुए। पंजाबराव देशमुख, डॉक्टर, अकोला के पढ़े लिखे लोग थे। उसके बाद में देख लो, संत गाडगे महाराज, इतने बड़े क्रांति के, तुकडोजी महाराज, बाबा साहब, सरदार वल्लभ भाई, कई OBC के लोग थे। इन्होंने प्रेशराइज किया किसको, ये मुगल और आर्य का औलाद, इस देश का दुश्मन। सुन लो OBC के लोगों, ये 90% का दुश्मन लोग है। ये कालेरकोर को नॉमिनेट किया, कालेरकोर ने रिपोर्ट दिया, कालेरकोर क्या बोलता है, ये आर्य विदेशी, इस देश का दुश्मन OBC का। ये कालेरकर बम्बन के लैट्रिन साफ करेगा, रिजाइन किया।
और बाबा साहब ने 51 में हमारे महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल के लिए 340 कलम प्रोविजन किया था, और देख लो रिजाइन किया उसके अगेंस्ट में। बोलता है टट्टी साफ करेगा क्या बम्बन, देखो कितने कूल है। और 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को सिंबल अपना, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड, 52 में पहला इलेक्शन हुआ। और 51 में आदिवासी के लिए हिंदू वोट डालना है करके हम जंगल में अब आदिवासी, बताओ कितने कूल लोग हैं, कौन है ये देश चलाने वाला। और 52 में बॉम्बे से खड़े हुए बाबा साहब, देख लो कितने कूल लोग हैं ये। इन्होंने काजोल कर करके, खेती वाला था, कुछ पढ़ा लिखा था, ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों ने मिलकर बाबा साहब को गिराने का प्लानिंग किया। काजलकर को खड़ा किया बॉम्बे से। बाबा साहब 74,000 कुछ मत से चुन के आए थे। ये आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी टेररिस्ट, बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा इसने पार्लियामेंट के अंदर बोला है, 74,000 कुछ मत से चुन के आए थे। अरे इतने बड़े विश्व तुमको बेवकूफ़ बनाया तो आपकी झाड़ की पत्ती हो। आप तो 60 करोड़ लोग पढ़े लिखे लोग वहाँ जा रहे हैं, नंगा साधु हफ्ते मुत्ते चरज गांजा करके। हाँ 85 करोड़ 5 किलो से, यह आउटपुट है आज का 25 का। अरे डूब मरो SC ST OBC के लोगों, कब जगोगे। ऐसा नहीं मिला है एक मत का अधिकार, ये 1% भी झूठ होगा तो चैलेंज करना है। बाबा साहब को 14,000 मत से गिरा दिया और 52 से इलेक्शन शुरू हुआ। ये काली टोपी वाले तेली कुंभी कलार हर एक स्टेट में अलग थे, खेती वाले, ये RSS के इसमें जाने वाले डंडा लेके, इनके घर में सफ़ेद सफ़ेद औरतें 5-5 6-6। जब से मनुस्मृति निकले कौन है क्षत्रिय किया, ये निजामी बनना कौन है, पूजा पाठ के नाम पे, हिसाब के नाम पे 10-10 औरतें हमारे शूद्र बराबर है। आमदार खासदार क्या डेफिनेशन है, कौन है ये। डिस्ट्रिक्ट का खादी देख लो, आज भी देख लो 25 में 75 साल का हिस्ट्री बता रहा है आज का आउटपुट। जो चड्डी नहीं पहनेगा खादी, जो वर्ल्ड का टेररिस्ट, बलात्कारी, खूनी, हमने अत्याचारी, ये काली टोपी वाले और ये निजामी मराठा इधर के, और ये आर्य विदेशी वर्ल्ड के टेररिस्ट, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली बलात्कारी वर्ल्ड का टेररिस्ट, ये बना है खासदार। डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली बलात्कारी, ये कारपोरेटर बॉम्बे पुणे नागपुर का कारपोरेटर। तहसील का गुंडा मवाली बलात्कारी वो आमदार, तहसील का गुंडा मवाली वो नगर परिषद का मेंबर, और शाम हो गए दारू पीते, तो पढ़े लिखे लोग नहीं है। बोला ना मैंने, अरे कौवा जो सड़ा हुआ मांस खाता उसकी तुम्हारी सोच थी, कुत्ते बिल्ली से नीचे थी। वो बना दारू पी के शाम को जाते, देख लो हाथरस, देख लो ये देखो महाराष्ट्र में देखो कितना अन्याय, छोटे छोटे बच्चे को काट के बलात्कार खून करते, है कोई इंक्वायरी। अरे ये वर्ल्ड के अंदर है क्या ऐसा अत्याचार, किधर है ब्रह्मा। अरे सिंपल क्वेश्चन है, याद करो 21वीं सदी में मोबाइल है, 30 साल से फ्रॉड होटिंग हो रहा है, किधर आज़ादी मिली है। वो उसकी हत्या कर देते और क्या प्रचार करते, संविधान बनाया राव ने, बाबा साहब ने नहीं बना। बाबा साहब तो ये थे बम्बन के दुश्मन थे, बाबा साहब सड़ा हुआ मांस खाने वाले थे, ये नीच है नीच। ये प्रचार बाद में प्रचार करते मुसलमान आतंकवादी है, इनके 100 शाखा है RSS आतंकवादी संगठन निकाला। हो गया 54 में गिराया भंडारा से। बाबा साहब 14 अक्टूबर 56 को नागपुर में दीक्षा दी। 4 दिसंबर 56 को बाबा साहब गए थे बुद्ध गया नेपाल, और वो 5 को रात को वापस आए और 6 को अर्ली मॉर्निंग। ये नेहरू जी की मौसी की लड़की रखेल सविता कबीर ने बाबा साहब की हत्या की है। ये डॉक्टर विलास खराज सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया है। आज उनका देख लो साइंस जर्नी में प्रोग्राम चल रहा है, हमारे डॉक्टर मंडल साहब का साइंस जर्नी में। और ये हराम खोर आदिवासी का दुश्मन, ये बॉम्बसेप के नाम पे वामन मेश्राम अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ निकालकर ये उसको गाली देता है। ये साइंस ने पढ़ा लिखा है, इनका दलाली करने का चंदा चोर है ये। 14 जाति की संगठन निकालकर महाराष्ट्र के पूरे भारत के 7% आदिवासी की जल जंगल जमीन कर दी, और ये खराज सर को गाली देता है। बताओ कैसे कैसे दलाल चमचे लोग ये SC ST माइनॉरिटी बाबा साहब के समाज में पैदा हुए। और इनको गधे घोड़े चाहिए थे, क्योंकि नासिक से कोल्हापुर से लेकर नासिक तक 3 क्रांति हुई। देखो दिमाग देखो, ये मराठवाड़ा ये हैदराबाद में था, ये पुसद के पास उमरखेड़ का तेली कुंभी का गुंडा बलात्कारी खूनी वर्ल्ड का टेररिस्ट शंकर राव चौहान, जो 48 का LLB है, जिसके यहाँ हजारों एकड़ जमीन काली टोपी वाले डंडा लेकर जाने वाले 48 का, इसका गुरु जो बुंडरेल बाल वाला साईं बाबा
बलात्कारी खूनी। इसका गुरु जो अटल बिहारी के ज़माने में जहाँ से संडास करता हुआ 100 ग्राम का चैन, मुंह से 100 ग्राम का चैन, और अटल बिहारी के ज़माने में गणपति दूध पीता था, ये उसका गुरु। और ये इसका लड़का आदर्श घोटाला अशोक चौहान, इसकी एक लड़की नागपुर में भोयर डॉक्टर क्या है। ये बाप बेटे ने मिलकर देख लो आदर्श घोटाला, इनका घर में साफ सफाई करने वाले का फ्लैट, ड्राइवर का फ्लैट, 70-80 हज़ार करोड़ का उस टाइम में, जो मिलिट्री के ऑफिसर्स खून बहाते। बताओ कितने कूद लोग हैं ये। आज 1 लाख बच्चियाँ जवान गायब है, कुत्ते बिल्ली जैसे इंसान को काट रहे, मार रहे, आंखें निकाल रहे, उसको जानवर से भी नीचे लाके रखा। देख लो एक लड़की मराठवाड़ा की मुंडे की, फलटन में महाराष्ट्र से लेकर राज्य तक पुलिस कमिश्नर उसके साथ बलात्कार रेप किया बेचारे के साथ, उसने सुसाइड किया, लिखा हुआ है नो इंक्वायरी। सबसे ज़्यादा अंदर इस महाराष्ट्र में वर्ल्ड में हो रहा होता है, क्योंकि ये इस संतों की देन है, राजा महाराजाओं और फुले शाह अम्बेडकर की। ये 10 स्टेट को पाल सकता है, इतना रीच है। और कोई भी आता है महाराज को गाली देते, क्या रे संग्राम जगताप, संग्राम जगताप, वो छिंदम महाराज को गाली दे, घुसना दम नहीं है क्या? हाँ, गरीब मराठा गरीब ओबीसी के दंगल करने के लिए छावा चित्रपट निकालते। हाँ, अरे डूब मरो डूब, कौन है रे ये? फुले को गाली देते हैं। उसके बाद में देख लो हो गया मराठवाड़ा। ये 1960 में 1960 को ये विदर्भ आदिवासी बहुल एरिया, किसी ने डिमांड नहीं की। देखो इनकी कोता, हमारे आदिवासी बहुल एरिया, हम छत्तीसगढ़ से आए, मैं हलबा समाज का हूँ, मेरे दीवार के बगल में मुस्लिम रहते बेचारे, हमारी माँ बहन बेटी बच्चे बच्चे को ऊपर से फेंका पहाड़ के ऊपर से घाट में। उसके बाद में हम भागते हुए आए, पूरे गरीब लोग रहते, शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति के, एक ही मोहल्ले में रहते, तेली कुंभी कलार गरीब लोग, मुस्लिम लोग और मेरे देश के लोग। देख लो हमारे विदर्भ में गोंदिया से लेकर एमपी बाउंड्री से लेकर हैदराबाद बाउंड्री चंद्रपुर तक काला सोना, पावर स्टेशन, फॉरेस्ट। देखो ये कूर भारत का सबसे नेचुरल गिफ्ट है, बताओ, दिमाग देखो। और नागपुर एक सेंटर प्लेस है, नागपुर के अंदर इन्होंने कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के एमपी एमएलए लोगों को आतंकवादी टेररिस्ट का ट्रेनिंग देने के लिए आरएसएस का ऑफिस खोला है, क्योंकि सेंटर प्लेस है और पूरे भारत में आतंकवादी का सेंटर प्लेस है इसलिए। और देख लो कैसे कैसे लोग हैं, और पूरे भारत के आदिवासी की जल रंगमन हड़प करने के लिए। दिमाग देखो बेईमानों का इनका। इन्होंने 62 में पुणे के अंदर आदिवासी संशोधन केंद्र खोला, पूरे भारत के आदिवासी की जमीन। बताओ रे, जितने डॉक्टर है एमबीबीएस के, जितने इंजीनियरिंग के डॉक्टर लोग हैं, ये कल्लूरकर साइंस का साइंटिस्ट, एआरडी में गुपित बेचने वाला, देश के साथ गद्दारी करने वाला डायरेक्टर। उसके बाद में जितने पीएचडी के नरेंद्र जाधव, मुंगवेकर, कसबेकर, श्याम मानव और ये आम्बेडकर नाम बैठते, और 131 खासदार और SC ST OBC के जितने भी पढ़े लिखे लोग हो, बताओ अगर ये संविधान नहीं बनाते बाबा साहब, आपके बदन के ऊपर कपड़ा रहता, मेरी बेटियों मेरे बहनों, आपके बदन के ऊपर कपड़ा आता अगर ज्योतिराव फुले ने होती तो? झूठ है क्या ये? कौन बताएगा? क्या लिखते ये? तुकाराम महाराज पुष्प विमान से गए, जाओ ना तुम भी। हाँ, शूद्र राजा शिवाजी महाराज का गुरु कौन? रामदास स्वामी। हाँ, शिवाजी महाराज शूद्र राजा थे, पाप किया इसलिए वो गांगापट मरा। हाँ, विद्या की देवता कौन? वो चोर नमुद्रिपात। अरे पूरा झूठ इतिहास और क्रूरता देखो, किसने पढ़ा है तुमको? और हिस्ट्री के तो सब गुलाम है। उसके बाद में लॉ के PhD के लोगों किसने दिए आपको? कौन है? और 62 में क्रूरता देखो इन्होंने, पुणे के अंदर आदिवासी संशोधन केंद्र। दिमाग देखो तेज। 1931 में इस्लाम कॉलेज के रिकॉर्ड में लिखा है ST की 47 कास्ट है, उसमें हलवा कास्ट भी है। दिमाग देखो इनका बेईमानों का। हम तो पढ़े लिखे नहीं थे क्या रे? कितने पढ़े लिखे लोग थे। इन्होंने 2-3 कास्ट आदिवासी की चंद्रपुर गढ़चोड़ साइड की। दिमाग देखो बेईमानों का कितना तेज है। उसके बाद में 2-3 कास्ट मराठवाड़ों को अलग किया वहाँ की।
2-3 कास्ट पश्चिम महाराष्ट्र, 1-2 कास्ट सोलापुर, जड़गांव साइड खानदेश के 2-3, और गुजरात बाउंड्री महाराष्ट्र 2-3, और इनकी कोई गलती नहीं है। ये आंबे गांव में पुणे डिस्ट्रिक्ट में रहा मधुकर पिचड़, ये कोड़ी समाज का, ये 47 कास्ट के 13 आमदार 14 जाति के और 2 खासदार थे, कोई गलती नहीं इनको। ये मधुकर पिचड़ का रिलेटिव महादेव गोविंद गारे कोड़ी, उसका जन्म 39 का, देख लो उसका रिकॉर्ड। इसको इन्होंने आदिवासी जो है संशोधन वहाँ का डायरेक्टर बनाया, और बाकी 14 जाति को उनको लगा चपला से लेकर, और ये 13 आमदार को दी आश्रम शाला, करो टीचर भर्ती करो। अब उस जगह पे वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, और क्या कहते हैं, ए तुम्हारा जन्म ब्रह्मा के मुंह से हुआ है, ब्रह्मा आके सोया था तुमसे माँ के पास, और बाकी 33 जाति को कहते हैं ए तुम सुअर की औलाद हो, सुअर से पैदा हो। ये वामन मेश्राम ने 78 में जब शरद पवार चीफ मिनिस्टर बना, पुलोत की गवर्नमेंट और जनसंघ आरएस की बनी है मंडल कमीशन करने के लिए, तब से ये निजामी मराठा की औलादे को, शरद पवार को सपोर्ट करने वाले मराठा सेवा संघ, कोकाटे, बनबरे, रंजीत, प्रवीण गायकवाड़, इनके साथ 48 से उनके स्टेज के ऊपर मिलकर काम कर रहा है। और उसने अखिल भारतीय आदिवासी संघ निकालकर महाराष्ट्र के 14 जाति पूरे भारत देश की आदिवासी की जंगल जंगल स्वाधीन कर दी, और अभी भाग रहा है। अक्टूबर 13 में इसने सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इट इज़ नॉट फेयर वोटिंग मशीन। आज 30 साल से फ्रॉड वोटिंग हो रहा है, आज भी मैं पकड़ रहा हूँ, चैलेंज है मेरा सुप्रीम कोर्ट को, मैं प्रूव कर रहा हूँ। अरे हो ही नहीं सकता है, आपको हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है, क्योंकि सब इनका है। और हर एक समाज के अंदर, जात के अंदर दलाल भड़वे लोग सिर्फ हराम का पैसा खाने के लिए, ये आ रहे विदेशी टेररिस्ट की टट्टी खा रहे, ये वर्ड में बोलता हूँ मैं काली टोपी वाले के, हराम खोरो। अरे जो कुछ आज हो उस संविधान से 1000 तक शूद्र लोग ने, आज संविधान जो बाबा से वो खत्म हो गया। सुन लो मेरे देश के लोगों, और 64 में ये मर गया। विश्व रत्न का खूनी मुगल और पंडित का 52% लोगों का काले राय को रिफ्यूज करने वाला विश्व रत्न का खूनी। बाद में शरद पवार आए 64 से पॉलिटिक्स निजामी मराठा, किसी महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है और सबसे ज्यादा अत्याचार। बाद में देख लो दूसरा पर्व शुरू हुआ, गुलजारलाल हुए हंगामी, बाद में लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, उनको ताशकंद में ले जाके मारा है 66 में। बाद में गुलजारलाल नंदा, देखो ऐसे ऐसे महान लोग थे। 2 बार के हंगामे प्राइम मिनिस्टर, उसके मालिक ने सामान फेंक दिया, बेचारे ने बैंक ऑफ बड़ौदा के नहीं दिया। और 66 में इंदिरा गांधी हुई। इंदिरा गांधी जी ने कई अंडरटेकिंग खोले, उसके अगेंस्ट में सिंडिकेट इंडिकेट हो गया, उसके अगेंस्ट में बोलना शुरू किया। लेकिन इंदिरा गांधी तो पढ़े लिखे थी, इनके जैसे थी क्या हरामखोर। अरे क्या किया इन्होंने, सोचो ना रे, SC ST OBC मार के। अरे ये ऐसा अन्य है क्या, कहीं ब्रह्मा पैदा हो गया, मोबाइल है आपके पास अपने घर के नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अरे हमारे लोगों ने दिया ना, किधर है रे ब्रह्मा पैदा हुआ, वर्ड के अंदर इतना अत्याचार है क्या, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। अरे सब आओ, निजामी मराठा के औलादों को बोलता हो, और तेलकुंबी कलार, ये राजे, शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे, और ये पार्टी के राजे। देख लो कौन है रे पार्टी है, एक तरफ है कांग्रेस RSS को क्या नाम रखा है, इंडिया अलायंस, एक तरफ जनसंघ RSS BJP, इंडिया अलायंस। कौन है रे ये, कौन है रे, किसने राज किया रे इसी महाराष्ट्र में, इतना अत्याचार कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी 66 में कई अंडरटेकिंग के ऑफिस खोले, गवर्नमेंट के ऑफिस, प्रोविडेंट को नेशनलाइज किया। और 67 में 67 में हमारे नॉर्थ के लोगों ने विश्व रत्न के पुतले के लिए स्ट्राइक किया। इंदिरा जी ने, माँ हमारी बहन डिलीवरी हुई जेल में, इंदिरा जी ने विश्व रत्न का पुतला पार्लियामेंट के सामने, इंदिरा जी ने आरक्षण में छाव मारा शूद्र राजा, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला, इनकी 400 सीट आने वाली थी, इन लोगों ने निकाल के फेंक दिया और दीक्षा भूमि तक भेज दिया। हमारी माँ बेटी ने बचाया। इतने स्वार्थी लोग हैं इस बाबा साहब के संविधान के समाज में। आज भी इनकी दलाली करना, हराम का खाने का। देख लो बैठे 131 खासदार बैठे, हजारों आमदार है, हजारों पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ दलाली करना। कई पार्टियां, हजारों पार्टियां बॉम्ब सेप के नाम पर,
बाबा साहब के नाम के ऊपर, उसके बाद में जिजाऊ के नाम के ऊपर, शिवाजी के नाम के ऊपर। ये देखो मराठा सेवा संघ का पुरुषोत्तम खेड़ेकर, औरत बीजेपी के आमदार, क्या शिव धर्म निकाला, हिंदू धर्म निकाला, अभी महाराष्ट्र हमारा धर्म। बताओ कैसे कैसे लोग हैं ये, क्योंकि ये क्षत्रिय है, निजामी मराठा है, इनको हराम का खाने के खून है इनका। आज इतना अन्याय हो रहा, कोई बोल नहीं रहा। इंदिरा गांधी का मैंने कई बार बताया, ये 18 साल जो इंदिरा गांधी की है हुई पहली बेईमानी देख लो। इंदिरा जी न्यूक्लियर पावर के लिए बोला, 5 देशों ने वो बोले कि नहीं मैं नहीं साइन करूँ। 74 में न्यूक्लियर पावर किया, 71 में बांग्लादेश जीत के लिया, घुस गई कराची तक, 7वां बेड़ा है। तो ये थी मर्दानी। 72 में लाल ज्वारी खाए, और 73 में ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ RSS, ये BMS की 100 शाखा है। ये पढ़े लिखे लोग, बलात्कारी खूनी लोग, और AIDF के लोगों ने सेंटरों पे स्ट्राइक किया। बताओ, बिगुल फूका जयप्रकाश नारायण ने, और सबको जेल में डाला 25 जून 75 को। आडवाणी से लेकर अटल में सबको, मुरली में सबको जेल में डाला। और ये आतंकवादी पार्टी कांग्रेस जनसंघ RSS का टेररिस्ट का संगठन, बाला साहब देवड़स ने पैर पड़े माफी मांगी। और बिगुल फूका जयप्रकाश नारायण, देख लो। कर्पूरी ठाकुर, नॉर्थ का पेरियार रामास्वामी, उसके बाद कौन, लल्ला सिंह यादव गोली से मारना पड़ा, चरण सिंह चंद्रशेखर, उसके बाद में शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, उसके बाद में कांशीराम जी, कई ऐसे टैलेंटेड पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने बिगुल फूका इमरजेंसी में, कांशीराम जी। और बाबू जगजीवन ने 75 में कांग्रेस छोड़ी। और ये सिंधी आए हैं राम जेठमलानी, शरणार्थी, हमको शरणार्थी किया। इसने राजनगर से छुट गया तो उसको इन्वाइट किया, बाद में जीत लिया। और देख लो 76 में धर्मनिरपेक्ष वर्ड और जातिवाद ऐड किया, वो समझ में आ गए थे। बाद में पूरा भारत का आदिवासी का रिस्ट्रिक्शन, हमारे राम बेडाव साहब नागपुर के खासदार थे, और कांशीराम जी ने इंदिरा जी को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने पूरे भारत का ये रजिस्ट्रेक्शन हटाया। और 77 में जनता दल की गवर्नमेंट आई, और ये जनता पार्टी इनके RSS जनसंघ का दिया 2-4 सीटें दी थी। देख लो, ये नेशनल हेराल्ड ने जगजीवन बाबू को बेटे को बदनाम किया, कांशीराम के साथ आ गए थे जगजीवन बाबू, और बना कौन, गुजरात का बम्मन मोरारजी देसाई। और ये सब लोगों ने मिलकर 52% OBC के लिए मंडल कमीशन। इतने कूर इस देश की मीडिया और महाराष्ट्र की, इन लोगों ने कहा SC ST के लिए मंडल कमीशन। अरे हमारे गरीब बच्चों को रॉकेल पेट्रोल ला के जलाया, और पूरे लिख रहे ये देखो OBC के लोगों का रिजर्वेशन। बताओ कितने कूर है ये, मिलेंगे ऐसे वर्ड में कूर, झूठ है कि अरे OBC के लोगों कब जगोगे, और 131 खासदार SC ST के। बोलो ना मुंह से, मुंह बंद करके बैठे हो क्या, पढ़े लिखे लोग नहीं हो। और 77 में देख लो मंडल कमेटी स्थापना की, मंडल साहब को बोला रिपोर्ट देना है। 78 में ये शरद पवार निजामी मराठा का औलाद ने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई, और ये खुद चीफ मिनिस्टर बना पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी, और ये नितिन गडकरी जनसंघ RSS शरद पवार की गवर्नमेंट बनी पुलोत 78 में। इंदिरा गांधी 80 में चुन के आई, और 80 में हमारे देश में TV आया है। 81 में जनगणना हुई, और 80 में जनसंघ RSS का दिया गया फूल आया, BJP बनी। और 81 में जनगणना हुई, 1 करोड़ 10 लाख। ये जो थे ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, ये हराम खोर, ये सबसे बेईमान, ये वामन मेश्राम, ये संभाजी ब्रिगेड मराठा से 48 साल से उनके स्टेज पे काम कर रहा है। इसने 14 जाति की संगठन निकाली, अखिल भारतीय आदिवासी परिषद, पूरे भारत के आदिवासी की 7% जल जंगल जमीन पूरी बर्बाद कर दी। और स्टेज पे आके कहते हैं इनके 14 जाति के लोग, हमारे 33 जाति के, तुम्हारे माँ के पास था सुअर से आया था, तुम झूठे आदिवासी हो। बताओ कितने कूद लोग हैं ये। मेरे देश के 33 जाति के लोगों जग जाओ अभी। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजामी मराठा 10% इलीगल आरक्षण, बलात्कारी खूनी सुप्रीम कोर्ट के जज को पूछता हूं मैं, हाई कोर्ट के जज, महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर, SDO, और ये आरती साठे जज, और ये बैठे हुए आमदार खातों को पूछता हूं मैं, प्रेस मीडिया को, किधर है ऐसा अन्याय इस पृथ्वी के ऊपर। ये गरीब लोग हैं। हाँ, अरे अन्याय अत्याचार करने के भी लिमिट होते हैं। आज हमें 50 साल से 50 के पहले एनुअल के ऊपर
आज हजारों लाखों करोड़ों लोगों का अरे सर्विस किया, उनका पेंशन तक नहीं दिया, कई लोगों ने सुसाइड कर दिया, इतना तकलीफ दिया। ये हरामखोर, ये ओबीसी का हरामखोर, ये भुजबड़, इसकी कमेटी बनाई थी, मर गया लगता है, आवाज़ नहीं आ रही। ऐसे ऐसे दल्ले लोग निकले, ओबीसी के दलाल भड़वे लोग, और ये काली टोपी वाले। दिमाग किसका चल रहा है? आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये आतंकवादी संगठन। 6,000 करोड़ का घपला किया इन लोगों ने पूरे चारों पार्टी में, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस। 14 जाति के 26 आमदार, 4 खासदार। बताओ अन्याय अत्याचार करने की कितनी लिमिट होती है? क्यों कह रहे हो ओबीसी की जनगणना? और 81 में हो गया 1,10,00,000, और 84 में इंदिरा जी ये मंडल कमीशन लागू करने वाली थी। सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन की दंगा हुआ है गुजरात में। ये गुजरात, ये जो है ना, ये इनका सेंटर प्लेस है। गुजरात से 2 गुंडे आए, बलात्कारी, खूनी, हिटलर की औलाद, देख लो कौन है ये। और इंदिरा जी के साथ कैसा क्रूर काम किया है ये मैं आज बताता हूँ। इंदिरा जी का लेक्चर है 84 में, सुन लो। इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक बूंद काम में आएगा। कैसा पता चला उसको? अरे आज 2025 में 19 का इलेक्शन 371 जगह फ्रॉड, 99 से फ्रॉड हो रहा है, कर रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कराओ। हिम्मत होंगे ना, एक माँ बाप के होंगे ना, बुलाओ इस बंदे को, अब नहीं छोड़ेंगे। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, प्रूव कर रहा हूँ। अरे मैं भी साइंस पढ़ा हूँ, मैथमेटिक्स। हाँ, 19 के इलेक्शन में किसने लाया कोरोना? मुसलमान ने। हाँ, फिर ताली थाली बजाई, 5,000 का इंजेक्शन, हाँ, 1 लाख में। कौन है रे? अरे इस महाराष्ट्र के फलटन की एक ओबीसी की लड़की, महाराज लोग, ये निजामी मराठा लोग उसके साथ बलात्कार किया, पुलिस कमिश्नर, आमदार, खासदार, हाँ, और उस बेटी ने लिखा हुआ है, उसकी इंक्वायरी नहीं। और कलकत्ता की एक लड़की डॉक्टर मरती है, उसके लिए इधर के डॉक्टर। बताओ, 5,000 का इंजेक्शन, ये ताली थाली बजाई। खेती का बिल आया, 900 लोग मरे मेरे देश के लोगों। कोई ये आतंकवादी देशद्रोही, ये इटली की औलाद है, सोनिया गांधी को पूछ रहा हूँ, और ये सबसे गद्दार है राहुल गांधी। ये खुद कहता है, इसके बाप ने लाया ईवीएम, बताता हूँ मैं। खुद कहता है राजस्थान में फ्रॉड, हाँ, एमपी में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, दिल्ली में फ्रॉड। अरे ये बेवकूफ़ बना रहा, मेन ईवीएम है। और एसआर करके हमें कौन है रही है, बताता हूँ मैं। 371 जगह पे फ्रॉड हुआ है। और आज 85 करोड़ 5 किलो से कौन लोग हैं? 13 करोड़ बच्चे 2 टाइम की रोटी के लिए घूम रहे, बगैर माँ बाप के है क्या? और 60 करोड़ लोग, चलो रे तुम्हारे माँ बाप से पत्थर है, चलो रे गंगा में चरस गांजा पीकर हकते मुत्ते। अरे इनके घर में कुत्ते पालते, इनकी बीवियाँ सोती है, इनके बच्चे, इनकी बहू, वो तो भी पीते हैं क्या? 60 करोड़ लोग, 131 खासदार, हजारों आमदार, उसके बाद में 85 करोड़ 5 किलो से 13 करोड़ बच्चे 2 टाइम की रोटी के लिए घूम रहे बेचारे। हाँ, और ये नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कस्बेकर, शाह मानव, और ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, इनको लगता है नसीब से हुआ है। अरे रुको, तुम्हारी प्रॉपर्टी स्विच करने वाले नंगा साधु का संविधान चाहिए, शर्म करो। कांशीराम का नारा लगाने वाले, तिलक तलवार तराजू, मारो सालों को जूते 4, बाबा जी लाओ जी, मार लाओ, हिंदू राष्ट्र करो। अरे डूब मरो, उसकी बहन तक को नहीं मिलने दिया, उसके भाई तक को नहीं, बेचारे ने मैयत के कपड़े पहने। और इंदिरा जी को कैसा मारा है देख लो। ये हमारी पोजीशन 25 में, इसलिए इंदिरा जी ने बोला था मेरे बून का क्या करेंगे बेचारी। पूरे टेररिस्ट बैठे, कितने पढ़े लिखे लोग थे रे। और देख लो इनका दिमाग, इन्होंने इसका पीए आर.के. धवन, आर्य विदेशी ब्राह्मण, आर्मी चीफ अरुण वैद्य, पुणे का रहने वाला, भिंद्रन वाले को गोल्ड टेम्पल में घुसाया, वहाँ पे गोलीबार किया, क्योंकि इनको मालूम था इंदिरा जी की हत्या करना है, क्योंकि इंदिरा जी मंडल कमीशन लागू करने वाले थे। देख लो मजा। उस आर.के. धवन ने दिन दहाड़े 2 सरदार के थ्रू इंदिरा जी की हत्या कर दी। अभी दिमाग देखो इनका कितना तेज है। पहले किसने किया? शरद पवार ने 78 में। अभी मंडल कमीशन आया तो कैसा तो उसको टर्न करना है। देखो दिमाग देखो, और किसी समाज को बदनाम करना है, इनका बेईमानी का दिमाग देखो। इन्होंने आर.के. धवन ने 2 सरदार के थ्रू उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी। और खालिस्तानी कहते हैं हमारे संध्या, जो देश के लिए खून बहाते। और ये कांग्रेस बीजेपी हुई है,
एक तरफ कांग्रेस आरएसएस, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस, और इनकी संगठन देखो 100 ब्रांच बीजेपी इसकी बीएमएस की, और ये बलात्कारी खूनी लोगों ने मिलकर, जिसको खलिस्तानी कहते हैं, और हमारे हिंदू भाई यानी बैकवर्ड क्लास के लोग, दंगा कराकर हजारों लाखों लोगों का नरसंहार किया है, उनके बीवी बच्चों के साथ बलात्कार किया, उनको काटा। कौन? ये हरामखोर लोग। और देख लो माफ़ी किसने मांगी है पार्लियामेंट के अंदर, बताओ सही है क्या गलत है। और बाद में इनकी बेईमानी देख लो, पूरी बेईमानी 84 से लेकर 40 तक देख लो एक एक। इंदिरा गांधी मरने के बाद में फिरोज गांधी इंदिरा जी के 2 बेटे, एक बेटा संजय गांधी बलात्कारी खूनी अन्य अत्याचारी, इनकी चौकड़ी विद्याचंद्र शुक्ला बंसीलाल, इनका काम है कि जवान लड़कियां पकड़ना, बलात्कार, क्योंकि राज तो अपना है। कौन बैठे है 50 से, मैं क्या बोला, कौन बैठे है 50 से, कौन बैठे है 5000 साल से, जो टेररिस्ट रहेगा, इनका धंधा ये कि जो स्मार्ट लड़की उसको पकड़ो, चौकड़ी बंसीलाल विद्याचंद्र शुक्ला, एक का नाम नहीं याद आ रहा है, एक हीरोइन आई थी घूमने के लिए, 75-76 की बात है, साउथ की, उसको पकड़ के बलात्कार करना, वो बेचारी भागी, बुड्ढे के साथ शादी की, आज वो बीजेपी की खासदार है। और कर्नल कपूर साहब मिलिट्री में थे, उसके लड़की के साथ अफेयर था, गया एक दिन इंदिरा जी के सामने, बोला शादी करता है कि नहीं, उसने शादी की और 81 में हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट मर गया। अभी सब हिस्ट्री मालूम है सबको, नॉर्थ वाले से ज़्यादा मालूम। ये पायलट से प्राइम मिनिस्टर, 84 में सिंपति में इनकी 100 अपना 300 कुछ सीट आई, 65 से 70। देखो ये प्राइम मिनिस्टर बना, इसको लेके गए मंडल कमीशन है, मेन मंडल कमीशन है, ओबीसी के लोगों जग जाओ, देखो कितने कूद लोग हैं ये लेके गया अयोध्या में, अयोध्या का दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के मूर्ति रख दी, बराबर है, और मूर्ति रखकर हिंदू मुस्लिम कत्ल किया, बताओ। और 85 में आतंकवादी वर्ल्ड का टेररिस्ट अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा टेररिस्ट वर्ल्ड का आर्य विदेशी मनु सिंह भी जिंदा है, प्रकाश कारात कैबिनेट का, इन लोगों ने मिलकर ईवीएम का प्रस्ताव किया। बस बताओ कितने कूल है। 89 में बोलता है राहुल गांधी 1 रुपया आता है उसमें से 10 पैसा खर्चा करें, 90 पैसा खाते हैं। और बाद में मंडल कमीशन लागू किया, किसने? वीपी सिंह साहब ने। और कौन सपोर्ट लिया उसका? बीजेपी ने। फिर हुआ चंद्रशेखर चरण सिंह, और कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 1884 को बीएसपी की स्थापना की। क्या लगाया? तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते 485 बाग हमारे। और आज हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुंगी बजाएगा, बाबा जी लाओ जी नंगा साधु का संविधान, जल्दी जल्दी लाओ। और राखी बांधने के बाद में गुजरात में हाँ ये आतंकवादी देशद्रोही को वोटिंग करो। और 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। बताओ कितने स्वार्थी लोग हैं, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है साइंस। बाद में देख लो इनको मंडल कमीशन को करना, दिमाग देखो हरामखोरी वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों का। इन्होंने कैनवासिंग के लिए गए थे। या अटल बिहारी बोलता है मेरे पैर में 2 कांटे, एक मुलायम सिंह और एक कांशीराम। 91 में राजीव गांधी जी साउथ में इसके लगे थे। इनको डीएमके को बदनाम क्योंकि उसकी है, पेरियार तो साला बिल्कुल ये था, किसी के बाप को नहीं डरता था। 85% लोगों को 69% रिजर्व दिया, साला काटो बोला राम सीता की लग के। और देख लो इन्होंने उसकी हत्या की डीएमके के नाम पे। और नरसिंह राव आर्य विदेशी बम्बन, ये हैदराबाद का 7 बच्चे, उस टाइम में एक बच्चा उसके था बीजेपी में, देख लो लक्ष्मण ईवीएम केस में। ये क्या किया? सबसे बदमाश है कपिल सिब्बल। अर्जुन सिंह को एचआरडी मिनिस्टर निकाल कर उसने पूरे आर्य विदेशी बम्बन को यूनिवर्सिटी में भर दिया, पूरे चांसलर पूरे। और ये बदमाश आर्य विदेशी सिब्बल, वो दूसरा नमूद्रीपाद चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर भोकने, और ये प्रेसिडेंट मुखर्जी ने पीएमएल का बिल पास किया। और ये आर्य विदेशी बम्बन, ये उमरेड रामटेक से खायदार था। ये हरामखोर नरसिंह राव को मेजॉरिटी नहीं थी। देखो कैसे कैसे यहूदी क्या औलाद है। इसने इमरजेंसी वाले को 20-20 लाख रुपये 20-20 हज़ार रुपये महीने दे, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन था बोगस। और 91 में उसकी हत्या कर दी, इनको मेजॉरिटी नहीं मिली। क्या किया इसने? इसने गेट करार किया। देखो कितने बदमाश है। भारत की जल जंगल जमीन, खेती, अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट को ऑफिस को प्राइवेट यानी गुलामगिरी। देखो आज
लेबर बिल कौन बैठे प्राइवेटाइजेशन में, बताओ मेरे को। और 92 में ओबीसी के लिए क्रिमिनल लगाया। क्या रे ओबीसी के लिए कौन है ये? अरे कांग्रेस आरएसएस कौन है? 93 में शिबू सोरेन को जेल में डाला, मेजॉरिटी नहीं तो 94 में नरसिंह राव ने, प्राइम मिनिस्टर ने, आनंद मार्गे टेररिस्ट के लिए ये प्लेन भर के हथियार आया है। 94 में नागपुर के अंदर बेचारे गरीब एसटी के, महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट आने के लिए कुत्ते बिल्ली जैसे नवंबर 94 में 114 गोंडवाले को मारा। बताओ कितने बेईमान कौम है ये। बाद में 94 हो गया, 96 में नरसिंह राव की गवर्नमेंट, आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की गवर्नमेंट गिराई। कांशीराम जी ने एक मत की, ये थे कांशीराम जी। और बाद में देवगौड़ा हुए कर्नाटक के ओबीसी इंजीनियर थे, डिप्लोमा। ये सीताराम केसरी ने सपोर्ट किया। ये आतंकवादी देशद्रोही इंडिया अलायंस कांग्रेस आरएसएस के लोगों ने उसकी धोती छोड़ी। बाद में इंद्र कुमार गुजराल और बाद में ये टेररिस्ट बीजेपी आरएसएस का अलायंस का ये अटल बिहारी वाजपेयी, और वो था कैबिनेट मिनिस्टर अरुण शौरी। गाली दिया बाबा साहब को। ये हरामखोर बुड्ढा 84 साल का, इसके बेटे बीजेपी में सब तरफ है। 10 साल काय के लिए जवान होगा, बुड्ढा काय के लिए होगा? साला 10 पेंशन मिल रहा है, बताओ। और 99 से फ्रॉड इलेक्शन, सुन लो अभी। 99 में हम लोग टीवी में और टॉक टाइम में थे। कितने लोग पढ़े लिखे थे देख लो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, बराबर है। इलेक्शन होते थे सवेरे 7 बजे से 5 बजे तक। वो हमारे घर में वो कार्ड लेके आते थे, कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट हो, भाई साहब ये तारीख को 7 बजे से 5 इलेक्शन है, ख्याल रखना मत। हम जाते थे, अभी भी जाते हैं, देख लो क्या करते। भैया मेरा नंबर देख, बबन तुकाराम कदम, वो लिख के देता था एजेंट, लो 525 नंबर। फिर वो बोलता था, वो बैठा है पोलिंग बूथ ऑफिसर, आज भी वही प्रोसीजर है, आज सिर्फ मोबाइल पे देखते। फिर हम जाते थे, वो चेक करता था हार्ड कॉपी लिस्ट की, कुछ टाइम तो लेता था। वो बोलता था इंक लगाने के लिए जाओ वहाँ पे, औरत बैठती, आदमी, ना स्मार्ट सिटी बनी है ना बुलेट ट्रेन आई है, पैदल ही जाते थे 15-20 सेकंड, इसको चेक करने के लिए कुछ टाइम। उसके बाद वो इंक लगाते थे, औरत रहते थे, आदमी बोलता था रुक जाओ अगले वाला, फिर वोटिंग के लिए जाते थे। अरे वो वोटिंग मशीन के बाउचर में लिखा है ये खोट गिरने के बाद में 1.5 मिनट लगता है दूसरा ऐड होने के लिए। तो बताओ रे कितना पकड़ेंगे? मिनिमम टाइम 1.5 मिनट तो लगता है, तो 600 मिनट होता है, तो 1.5 मिनट बोले तो कितना हो गया रे? बताओ ना, 400 वोट हो गए, कहाँ से निकलते? पूरा फ्रॉड वोटिंग हो रहा है। 99 में फ्रॉड, 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, सोनिया गांधी, ये शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो हमारा संगमा ये बोलता है सोनिया को तुम विदेशी हो। अरे कौन है ये बीजेपी आरएसएस कौन बनाए है? पुलोत कौन है ये? शरद पवार। अरे जनसंघ आरएसएस की ब्रांच है ये निजामी मराठा है, ये अपने आप को, इनका धंधा है, इनकी गुलामगिरी करना। झूठ है क्या? 4 में फ्रॉड कौन हुआ? मनमोहन। ये जीडीपी बढ़ा, ये प्रेस वाले बेईमान। 9 में फ्रॉड, 13 में आतंकवादी देशद्रोही हत्यारा, ये सुब्रमण्य स्वामी, आर्य बर्मन, इसकी लड़की, इसकी मुगल किया दी है, मुसलमान किया। दूसरा वो टेररिस्ट, पाकिस्तानी टेररिस्ट किया आडवाणी को, जिसका रथ रोका लालू प्रसाद यादव ने, बेचारे को पेपर पे चोर। हाँ, और ये नरसिंह राव का लड़का लक्ष्मण बीजेपी में था, 7 बच्चे, देख रहे भागवत एकादशी खाली होगी तो साले को बच्चे पैदा करना है तेरे को। और उसके बाद में ये वामन बेशरम, सुप्रीम कोर्ट बोलता है इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन। कितने पढ़े लिखे लोग थे। अरे आज ये पूछ है तो कहा हो आप, किधर मिली आज़ादी? 14 में कौन आया? हाँ, इंडिया अलायंस कौन है? ये पेगासस लाया इजराइल से, लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह, हाँ, विठ्ठल राव विखे पाटिल, हाँ, बीजेपी शिवसेना का इसमें स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस, उसका लड़का कांग्रेस का उपाध्यक्ष है रातों रात। कौन है ये शिक्षण सम्राट राजे। और 1 जनवरी 1818 को, हाँ, ये हिटलर का औलाद फडणवीस, हाँ, वो शरद पवार निजामी मराठा का औलाद विटनेस के लिए, वो आम से बच्चा पैदा कुलकर्णी और एक बोटे, हजारों बच्चों का लाइफ बर्बाद किया। आनंद राव टेल्ट में जेल में डाला, अमेरिका बोलता है झूठे करके। अरे कितना अन्याय करोगे? कई लोगों को डाला जेल में, आज भी जुबे रहे। कितने अन्याय अत्याचारी है ये। और 19 के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट बोला हर एक विधानसभा में से 5
50% कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट से टैली करना है। किया क्या? 371 जगह पे फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। और 19 लाख कुछ मशीन गायब, 20 में एडीआर गए। दिसंबर 23 को देख लो, वो विदोड़ी कटवे इनका बीजेपी का एक लड़का लड़की को लेके गए, ये बाहर निकले नौटंकीबाज इंडिया अलायंस के। हाँ, कानून बनाया, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेगा फाइनेंशियली, और मोदी नाम के कितने लोगों ने बैंक के बैंक लूट के गए, को कानून कभी बोला क्या रे? ये कांग्रेस आरएसएस बोलती क्या कभी पार्लियामेंट में? हाँ, 19 में खेती वाले मरे 9 लोग, और कितने कूर है ये देख लो। कानून बनाया, जो भी बोलेगा उसको 9 महीना जेल। ये अग्निवीर के नाम पे इन्होंने प्राइवेट मिलिट्री बनाई, और 24 में पावर दिया पुलिस मारो करो। हाँ, और बाद में भूषण गवई साहब बोला हर एक को वीवीपैट की पर्ची देना है। ये आतंकवादी देशद्रोही खन्ना और दत्ता 18 अप्रैल 24 को उसको बुलाया कमिश्नर को। वो बोलता है कि वो इंक एटीएम की पर्ची इंक निकल जाता है, इसलिए काउंटिंग नहीं कर सकते। क्या रे, आप लोगों को विश्वास नहीं किया मेरे देश के लोगों? ये खन्ना और दत्ता आतंकवादी देशद्रोही सुप्रीम कोर्ट के जज। हाँ, और फिर उसके बाद में वो बोलता है कि जब 18 अप्रैल को निकालो 24 को, कि हर एक ने सिम्बा लोडिंग करते वक्त वहाँ पे हाजिर है। मैं गया था रामपुर, देख लो, एक वीडियो बनाया, वो डोजर वाला बाबा उसको दम दिया सोशल मीडिया को, भाग जाओ बोले प्राचा साहब मुझे। और फॉर्म 17C से क्या है 17C? हाँ, अरे वहाँ पे लिखा हुआ है, वो बक्से का आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, वोटिंग मशीन वीवीपैट कंट वो लिखना है। और उसके बाद में देख लो वो वोटिंग के पहले कौन से बूथ में कौन से ये लगा है। और ये हरामखोर कपिल सिब्बल 7 साल की जेल बोलता है अगर उनके अगेंस्ट में ऑर्डर दूंगे तो, और अभी मुंह पे आवाज़ नहीं। और देख लो मेरे देश के लोगों, 538 जगह पे फ्रॉड, ना उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर टैली हो रहा है, ना उसको सील किया, ना कितने लोगों ने वोटिंग किया। 7 दिन के बाद में 60%, बाद में 63%, बाद में बोलता मेरा मर्जी, और बाद में 538 जगहों पे फ्रॉड। किधर है आपकी डेमोक्रेसी? बताओ अभी क्या करते वो भी बता देता। देख लो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर वाले, इनके 4 डायरेक्टर बराबर है। अभी सिम्बॉल लोडिंग भी यही करते हैं, रिजल्ट भी यही लगाते हैं। देख लिया ना बिहार का? हाँ, 7 करोड़ 42 लाख, 60 करोड़ 45 लाख और 2 करोड़ 35 लाख। इन्हें कोई मतलब नहीं है, इनका बाप का देश है काली टोपी वाले। सारे के घर में घुसेंगे, अकेला भाई हमारा काफ़ी है एडवोकेट बार साहब, अभी नहीं छोड़ेंगे। इसी महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है। क्या करते हैं ये लोग? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स होगा या कंप्यूटर वाला, आप कोडिंग करके परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अभी एक वोटिंग मशीन में एग्जाम्पल 2000 वोटिंग, कम ज़्यादा होगा। एक विधानसभा में 4 लाख, 1 लाख के लिए 50, 4 लाख के लिए 200, 5 और 7 रहती है तो 6 का एवरेज 1200 एक लोकसभा के लिए, 500 के लिए 12 पंचे 60, 6 लाख, 42 के लिए 1 लाख, 7 लाख, 25% ज़्यादा, पौने 2 लाख, 9 लाख। इनके पास है 45 लाख। इन्हें एक सेट यूज करते, 4 सेट पेंडिंग में रखते, 5 सेट होते वैसे। अभी देखो क्या करते हैं लोग। अगर मेरे को बीजेपी की 19 में इन्होंने काली पट्टी लगाई, 371 जगह पे टोटल टैली नहीं होती, कभी भी नहीं होंगी। अभी नहीं हुई ना टैली। क्या करते हैं लोग बताया मैंने, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में आप कोडिंग करके परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अभी मेरे को बीजेपी की 400 सीट लाना है, तो मैं 40% पे बीजेपी का सिंबल फुल लोड करेगा। कांग्रेस की 100 सीट लाना है, तो दिखाना है ना भाई, 40% पे 100 सीट पे कांग्रेस का पंजा, और 50 से छोड़ देगा अलायंस के लिए। अभी मैंने बीजेपी के 400 की, तो 142 पे उसको 38% पे रखेगा 2 नंबर पे, और 100 सीट बीजेपी के उसको 40% पे रखेगा, और 50 छोड़ देगा अलायंस के लिए, बराबर है। लेकिन फिगर कैसे टैली होंगी? एग्जाम्पल ले लो, 7 करोड़ 42 लाख बराबर है 7 करोड़ 45 लाख, और 67% और 2 करोड़ 35 लाख। महाराष्ट्र में 36 लाख, 76 लाख एक घंटे में। बताओ सही है क्या गलत है? मैं चैलेंज करता हूँ आज सुप्रीम कोर्ट को, चलो 5 बूथ लगाओ। अरे 1 मिनट में 3 वोट होता है क्या रे? आज भी तो वही सिस्टम है।
बताओ सही बात है क्या? क्योंकि यही लगाने वाले हैं। कौन बैठे रहे 5,000 साल तक? 50 से कौन बैठे हैं? मैं आज पूछ रहा हूँ मेरे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों और मानवतावादी लोगों, बताओ ये किसके बाप के हुए क्या रे? और कूदता देखो इसी महाराष्ट्र में हो गया फ्रॉड। और डाउट है पूछो, पूछो। बलात्कारी खूनी वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों, इतना अंदाजा कहीं नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र 10 स्टेट को पास, सुन लो महाराष्ट्र का 79 से 91 तक ये शरद पवार ने औरंगाबाद विद्यापीठ के लिए सैकड़ों लोगों की हत्या की। नवंबर 94 में शिवसेना बीजेपी की स्टेट में गवर्नर 114 गोंडवारी को मार दिया। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराई। हिंदू मुस्लिम कांड करने वाला कौन है? कौन है ये बताओ? किसने ईवीएम लाया? 26/11 को हेमंत करकरे ने पकड़ा था नागपुर का बम्मन है थाना के नाट्यगृह में। किसको? वो अपना पुरोहित कर्नल आर्मी वाला और उत्तम बड़ा जो गोली लगी हुए 26/11 को। ये मुश्रिफ साहब को रिकॉर्ड है। ये हरामखोर उज्जवल निकम मर गया लगता है, आवाज नहीं आ रहा। खाइल रांझो इसका ये दोषी है और मुश्रिफ साहब ने लिखा है हु किल हेमंत करकरे। बताओ कितने कूद लोग हैं। कामठे मरे, कई पुलिस वाले मरे बेचारे निरपराध। उसके बाद में देख लो जुलाई 97 में इनकी गवर्नमेंट आई शिवसेना बीजेपी की। घाटकोपर में 10 लोगों को मारा निरपराध, उसको छोड़ दिया। बताओ मनोहर कदम था। 6 में कांग्रेस राष्ट्रवादी स्टेट में गवर्नमेंट खैल रांझी कांड। ये गुंडा मवाली बलात्कारी नाना पटोड़े बीजेपी का खासदार कांग्रेस का। कौन है ये? अरे कौन है ये? एनडीए इंडिया अलायंस कौन है? आंख पे पट्टी निकालो ना, कौन है? तो ये खैल रांझी कांड में मेरठ की लड़की उसकी माँ के गुप्तांग में डाला, पूरा वर्ल्ड में फेमस हुआ। कूर है क्या ऐसा अत्याचार कहीं? हाँ, एक अंधा भाई उसको मार दिया और आदर्श गाँव। और ईमानदार था हमारा पाटिल ताजगांव वाला, कैंसर से मरता है, विलासराव देशमुख। और बाद में 26/11 का हुआ, 6 के बाद में देख लो। 14 में गोपीनाथ मुंडे की हत्या कर दी गई एक्सीडेंट में, क्योंकि ये गुजरात कांड। 13 में नरेंद्र दाभोलकर को दिन दहाड़े पुणे में मारा। पानसरे कलबुर्गी और हमारी बहन को मारा। बताओ। और आज किसको मारते? पुलिस कमिश्नर जज लोया को मारा। गुजरात कांड इधर आया था तो निरंजन टकले पास बाल से लेकर नखुन तक है। उसके बाद में देखो ललित प्रभात ने, जिसने छत्तीसगढ़ का ये हरामखोर कांग्रेस का ओबीसी का है ये भूपेंद्र बघेल, इसका बाप आम्बेडकर, उसको जेल में डाला। 22 लीडर को मारा और 30, हम तो आतंकवादी, हम नक्सलवादी है। आदिवासियों को कोई भी मारो, माँ बहन का बलात्कार को काटो, क्योंकि हम 7% है। देखो ना ये बॉम्ब साहब के नाम पे कितने बेईमान है। हाँ, सब दुकान दे रहे खोलिए बाबा साहब के नाम पे, इसके नाम पे। बॉम्ब साहब की देख लो कितनी पार्टियाँ है। तो कांशीराम के दुश्मन है सब ये, हराम को चंदा चोर लोग है ये सब। जितने भी है ना पार्टियाँ, जितने संगठन है, सब चमका चोर। एक के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है ईवीएम के बारे में। उसके बाद में देख लो हो गया। उसके बाद में देख लो ये ललित प्रभात ने पहले छत्तीसगढ़ का 19 के इलेक्शन में इसने, ये होम मिनिस्टर के तड़ीपार के अंडर में डीजी है, इसने 19 में हमारे 40 बच्चों को मारा। SC ST OBC माइनॉरिटी के इलेक्शन जीतने के लिए सिंपैथी। हमारे भाई मलिक साहब को 100 करोड़ रुपया देते, राज्यपाल थे कश्मीर के, मर गए बेचारे। 5 बार का राज्यपाल, रिस्पेक्ट नहीं दिया बेचारे के पास 2 रूम है, 4 जोड़ी कपड़े की, 2 जूते की, 2 पेन। बताओ 100 करोड़ उसको खोलते रहते। और पहलगाम में ये पुलवामा कांड, और पहलगाम में हमारे महाराष्ट्र के 26 लोगों को मारा अप्रैल 25 में। और ये देखो खून के सौदागर सब, कांग्रेस, इंडिया अलायंस सब मालूम है सालों को हरामखोर ये बेईमान चारों के चारों आतंकवादी देशद्रोही। कौन है ये लोग? हाँ, हमारा भाई बताता है निरंजन टकले 26 लोगों को मारा इसी ललित प्रभा ने, कुत्ते बिल्ली जैसे अप्रैल 25 में। और ये जाते हैं पाकिस्तान टेररिस्ट। अरे सैटेलाइट से सब दिखता है। बताओ कितने कूद लोग हैं। इतना अन्य अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहा है। बताओ 3 साल की बेटी के साथ बदलापुर में काट के उसका इंक्वायरी नहीं, ड्राइवर को मार दिया।
फलटन, ये कुत्ते बिल जैसे इसमें मारे, परभनी बीट में पूरा उसको जानवर के समान कर दिया। हमारी माँ बहन को मारते, देखो नांदेड़ में टाटे का। आज इतना यंग जनरेशन को बर्बाद कर दिया इन्होंने, मजबूर कर दिया अग्निवीर के नाम पे, किसी को धर्म का गुलाम, नंगा साधु का पानी का गुलाम है क्या रे कहीं ऐसा? हाँ, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा ये। और ये साहब दारू नशा दलाली करना, और महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र में देख लो, जहाँ देखो वहाँ बोर्ड, ये नंगा साधु रामदास स्वामी के नाम पे, चलो रे फुकट में, चलो तुम्हारे माँ बाप से बड़ा अयोध्या, चलो गंगा का पानी पीने के लिए फ्री में, और फैशन बना दिया इधर। क्या वो आता है 24,000 करोड़ फडणवीस, मोरे महाराज वेश्या व्यवसाय त्र्यंबकेश्वर में, इसकी औरत कहती है सबको वेश्या व्यवसाय दे दो, एक औरत एक टांग में 56 लेते, दूसरी टांग में 56, और ये भागवत बोलता है 4-4 बच्चे, बताओ। और उसके बाद में ये अन्य अत्याचार, और बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अन्याय अत्याचार, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 साल भेड़ बकरे के समान, जैसे एक दिन शेर के समान। जो हमारे भारत देश में बुद्ध धम्म के नाम पे एडवोकेट प्रकाश, जयप्रकाश, जो यूपी का है, धम्म का प्रचार, बाबा साहब ने तो बोला है। हाँ, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 साल 100 दिन भेड़ बकरे एक दिन शेर के समान जियो। और ये अहिंसा नहीं, ये दलाल भड़वे लोग हैं, आरएसएस के गुंडे मवाली बोलता हूँ, चैलेंज है वो एडवोकेट जयप्रकाश को। और जितने भी बुद्ध के नाम पे ये करने वाला है, सब दलाल भड़वे लोग। ये पॉलिटिक्स के हर महीना इनको ये जो बलात्कारी खूनी है राजकारणी, ये उसके यहाँ नाश्ता करके चिवर पहन के हर महीना है, झूठ मक्का लोग है ये। अरे बुद्ध ने उस टाइम में बोला था मैं वास्तव में दूँ, आज किधर ब्रह्मा पैदा हुआ है? सिंपल क्वेश्चन है। सब खत्म हो गया तुमका, अब क्या बचा इस महाराष्ट्र में? अभी पैदा नहीं होने वाले बाबा साहब, ना शिवाजी महाराज, फुले शाहू आंबेडकर, पेरियार, महा जिजाऊ, महा अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज और तुकाराम महाराज, 3 क्रांतियाँ हुई है। बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब ने बोला है व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम होता है। ओ कांशीराम, ये फुले, ये आंबेडकर, ये शिव धर्म, ये हिंदू धर्म, अरे क्या है ये? नंगा साधु का संविधान। थैंक्स बाबाजी। कांशीराम जी ने बोला ऐसा भी वक्त आ सकता है आपको लाठी गोली खाना पड़ सकता है। कांशीराम जी ने बोला चमचा युग, और बाबा साहब ने बोला है गुलामों को गुलामी की जानकार करके दो। मैं भी मरने तक हर दिन बोलेगा, जब तक श्वास में श्वास है। और बाबा साहब ने बोला है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान के अमल में अधिकार आपको न्याय नहीं मिले, और संविधान कितना भी खराब रंग दो, आ जाओ किसी जात का, किसी धर्म का, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व को, न्याय को मानने वाले ये ईवीएम में जन आंदोलन करो। और मेरे देश में 2 पार्टी, एक है महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी, अकेले लड़ रहे हमारे भाई एडवोकेट बाबा साहब आंबेडकर, दूसरे कांशीराम आजाद समाज पार्टी। सुन लो, स्लोगन है मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे। और पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में ईवीएम से 30 साल तक फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी लोगों ने और 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने एडवोकेट बाबा साहब आंबेडकर जी के नेतृत्व में ईवीएम और ये चारों पार्टी मिलकर आतंकवादी का कायदा लाया है। महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश के और महाराष्ट्र की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पर भीमा कोरेगांव करके बलिदान करें। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, मंडल साहब, मेरे बहुजन पैगाम के आर.एस. गौतम साहब, मेरे बड़े भाई बीजे कोशे पाटिल 48वें साल में हाई कोर्ट के जज से रिटायर हुए, आज 83 एज के। इन्होंने बताया कि सावंत साहब ने लिखा हुआ है इनको पॉलिटिक्स में। आज मैंने 2 इंसान हुए, हमारे मामा देशमुख साहब नागपुर में 50 साल तक रहे कांशीराम के साथ। ऐसे महान कांशीराम जी ने बाबा साहब के बाद इतनी बड़ी क्रांति की। और उसके बाद में हमारे बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पर भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। हम संविधान को भी मानते हैं और बुद्ध को भी मानते हैं, लेकिन बाबा साहब ने बोला है ये बुद्ध धर्म का जो पंथ है, ये जयप्रकाश एडवोकेट, उसका चैनल भी है, 10 बार फ़ोन करो बात नहीं कर रहा है। ख्याल में रखना, ऐसे दलाल भड़वे लोग हैं ये,
बुद्ध के नाम पे पैसा कमाए, और सब ये पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड है। हरामखोरो, बताओ किधर है संविधान? इतना अत्याचार हो रहा है इसी महाराष्ट्र में। 10 स्टेट को पाल सकते हैं, आ जाओ बाहर, सबका माए सोने की चिड़िया कर, सबका कर्जा माफ, सबको एजुकेशन। इनका बाप खाएगा ये सम्राट राजे बैठे, इनकी प्रॉपर्टी है, देख लो कोरेगांव पार्क में 500 रुपये में 40 एकड़ जमीन। इतने ये नीच लोग हैं। ये क्या पैसा लेके पैदा हुए या पैसा लेके जाए? सिर्फ पैसा और हमारी माँ बहन, ये क्या पॉलिटिक्स है? हजारों सालों तक, और स्वातंत्र के बाद में अरे एक चपरासी के लिए 4 क्लास लगता है, क्लर्क के लिए 10 क्लास, 62 लाख रुपए खासदार को मिलता है, 12 लाख, जितने बार चुन गया उतने बार पेंशन। खेती वाला मर रहा है, किधर मिले आज़ादी? समय आ गया, 7,22,000 लोगों ने आहुति दी और भीमा कोरेगांव भी हुआ है, ख्याल में रखना है। और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, खरबों रुपये दिया था वर्ल्ड ने एजुकेशन के लिए। 90 के दशक में इन्होंने साक्षरता अभियान, इनकी एनजीओ गायब कर दिया, और वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पूरे ये कंप्लेंट करना है। और अभी सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है, ख्याल में रखना। ये मैं उदाहरण जल्दी देता हूँ, ये 21 सेंचुरी सही है क्या गलत है सोचो। क्योंकि आज बेटी प्रेग्नेंट है, बहू प्रेग्नेंट, लड़का होता है इनकी भोग के लिए, लड़की होती है इनको भोग के लिए, लड़का होता है गुलामगिर करे। सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। 9 महीने के बाद में उसकी डिलीवरी थे, 9, सवा 9, साढ़े 9 महीने में। क्या बोलते 90% राक्षसगण। देखो महाभारत रामायण क्या है बताया मैंने। उसके बाद में लड़का हुआ ये रखो, लड़की हुआ भी रखो। विद्या के देवता सरस्वती, देखो इतिहास देखो। हाँ, वो नमुद्रीपाद राधा कृष्ण माफ़ी मांगा हाईकोर्ट को, और कन्नन साहब ने बोला था 4 जजों की प्रॉपर्टी चेक करो, उसको 6 महीने की जेल। क्या लिखते? तुकाराम महाराज चला गया, जाओ रे सब जाओ, काली टोपी वाले सब जाओ, शरद पवार तू भी जाओ, हो गए तेरी उम्र अभी 84 साल का हो गया। इतना अन्याय था इस महाराष्ट्र में आदिवासी के साथ की क्या रे कभी? और EWS रिजर्वेशन क्या गरीब लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य? क्या रे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे हो, कौन बैठे रे? अरे इतना अन्याय इस पृथ्वी के ऊपर है क्या? आओ ना, मैं 10 साल में कर देता, कोई नहीं चाहे पद, इतना पढ़ाई है मेरा। महाराष्ट्र को एज इट इज हमारे बाबा साहब आम्बेडकर के साथ आ जाओ। उसके बाद में हाँ, लड़का हुआ ये रखो, लड़का हुआ भी रखो। विद्या के देवता सरस्वती, तुकाराम महाराज पुष्पक मान से गए। हाँ, शिवाजी महाराज का गुरु कौन? रामदास स्वामी। हाँ, छावा चित्रपट मराठा गरीब ओबीसी की कत्ल करना है, ये सिलेबस कौन लिख रहा है? सिलेबस किसने आपको दिया PhD? आज भी कौन बैठे हुए हैं? कौन है प्रेस मीडिया बदमाश? लोकपाल TV 9 ABP न्यूज, क्या रे किधर है रे ब्रह्मा? बोलो ना मुंह से, फट रही क्या? आ जाओ। उसके बाद में 314 लोगों का सिलेक्शन हुआ था 14 में, क्या रे ओबीसी के लोगों कब जगोगे? हाँ, उसके बाद में देख लो, मरने के बाद में क्या बोलते हैं? स्वर्ग में जाना है, लाओ माल। नेल्सन मंडेला 50 साल जेल में रहा, संविधान ने उनको आज़ादी मिला दी। उन्होंने कायदा किया कि मूल निवासी लोग ही इस देश में पॉलिटिक्स करेंगे। और 1660 में निग्रोज लोगों को साउथ अफ्रीका सबसे बड़ा है, संकल्प से बांध के लेगा। ओबामा की औलाद 15% है, उनको 1863 में सिटीजन दी, 2 बार प्रेसिडेंट बने। 15% है, इतना पैसा है स्विस बैंक में सब निकाला। और बेचारे लेक्चर देते, उनकी औरत शादी नौकरी, 2 बेटियां कैशियर। और ओबामा साहब पूरा पैसा निकाल के दिया। और बाइडेन के टाइम में एक ही निरपराध आदमी के हत्या पूरा राज झुकता है। और हमारे तरफ देख लो, खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, हम नक्सलवादी, हमारा भाई वाकचुक 36 अवार्ड। क्योंकि हमको कीमत है। आदिवासी तो ये इनके लिए यह है, क्या बोलते हैं? मच्छर। ये मच्छर समझते हैं आदिवासी को, और ये SC को, क्योंकि इनको मालूम है ये ओबीसी के लोग, पैसा है इनके पास। और ये निजामी मराठा बैठे सब राजे। देखो ना, आतंकवादी का बिल्ला है, जन सुरक्षा, 26 लोगों को मार दिया, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं, ना पार्लियामेंट, कौन है रही है? और इन लोगों ने कानून बनाया, बताया मैंने, 6 कानून बनाया, लेबर बिल से लेकर दुपेक्षा सब खत्म। और इस तरह से हमें गुलाम बनाने के लिए प्लानिंग किया है। और मेरे देश के लोगों, इंसान को जीने के लिए 300 अन्न वस्त्र निवारा समुद्र में डालते हैं। और 32 डिग्री 4 पीरियड बाबा साहब 1 पोत का अधिकार दिया, वो भी ख़त्म कर दिया। SIR लाने वाले बताओ कौन है? ये कांग्रेस RSS, दूसरी तरफ जनसंघ RSS BJP। प्रियंका जी आप इंदिरा हो, लेकिन आपका जड़ ही खत्म, जड़ सड़ा हुआ, पॉइजनस है। किसने बनाए रे कांग्रेस? है क्या? आ रहे विदेशी,
हाँ, अरे दिमाग के बत्ती जलाओ, इतिहास पढ़ो ना सही, गलत होगा तो करो ना चैलेंज। और इस तरह से जन आंदोलन करके रास्ते पे उतरेंगे। हमारे भाई ने बोल दिया, बाड़ा साहब ने, नेपाल करेंगे और जन आंदोलन, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, करो चैलेंज। आज भी वही प्रोसीजर है, होता है कि 1 मिनट में 3, पूरा फ्रॉड इलेक्शन, डरना नहीं है। और इस तरह से मरेंगे मिचेंगे। अरे संविधान के ऊपर जूते चप्पल फेंक रहे ये लोग। महाराष्ट्र के बार काउंसिल एक ने भी विरोध नहीं किया। 5,000 का इंजेक्शन, 1-1 लाख रुपया, मुंह से आवाज नहीं। और नंगा साधु संविधान, चरस गांजा पीकर हफ्ते मुत्ते 60 करोड़ लोग जा रहे और किसी के मुंह से आवाज नहीं। ऐसा संविधान मिला क्या? अरे 1000 साल तक आहुति दी मेरे देश के लोग इसी महाराष्ट्र में। जग जाओ, ये महाराष्ट्र 10 स्टेट को पाल सकता है। आ जाओ बाबा साहब आम्बेडकर के साथ। और इस तरह से जागृति करना है। और मेरा यूट्यूब चैनल है आज़ादी की तीसरे चंद्रकांत सार का फेसबुक, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पसंद आ गया तो। मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराज, जय भीम, जय संविधान। आज के लिए इतना ही।